नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर लगभग वही है जो कल इस वक्त थी। एक बार फिर जम्मू कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। पाकिस्तान के ड्रोन स्पॉट होने के बाद जम्मू शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जम्मू में पाकिस्तान के जो ड्रोन स्पॉट किए गए हैं वो आम ड्रोन नहीं है। उनका मकसद इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा करना है और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करना है। जम्मू के सांबा और नौशेरा के अलावा पंजाब के पठानकोट में भी ड्रोन्स देखे गए हैं। इस दौरान इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक पाकिस्तान जबरदस्त गोलाबारी भी कर रहा है। जम्मू से कुमार सोनू हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। और आपको बता दूं कि कल भी इसी तरह का सिनेरियो था और आज हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने बताया कि कल पाकिस्तान ने करीब 400 ड्रोन फायर किए थे और सारे के सारे ड्रोन हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनको मार गिराया था। और आज भी लगभग वही स्थिति है। इस वक्त तक नंबर कम है, लेकिन लगता है कि ये नंबर बढ़ सकता है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं, कुमार सोनू हमारे साथ हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास में? ये ड्रोन का वही तमाशा है जो कल किया था, जिसके बारे में आज मिनिस्ट्री ने बताया कि कैसे कल 400 ड्रोन फाइल किए गए थे और उन्हें डिफेंस बताया कि किस तरह से उन्हें गिरा दिया गया था। जी हाँ रजा जी, अगर जम्मू सेक्टर की बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने ये कोशिश शुरू की है। कल की तुलना में आज की अगर फ़र्क की बात करें तो आज फ़र्क ये है कि इन ड्रोन्स की जो हाइट होती है उस हाइट को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। और दूसरी चीज़ की ये कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का सीधे सीधे इनपुट है कि ये सिर्फ सर्विलांस के लिए है, यानी कि टोही ड्रोन के तौर पर पाकिस्तान इनका इस्तेमाल कर रहा है। वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी को एक तो चेक करना चाहता है, दूसरा दुस्साहस के तौर पे ये कुछ चीज़ें कर रहा है। उस बात को लेकर सिक्योरिटी सिस्टम के लोगों का ये कहना था कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हमें इसे रत्ती भर परवाह नहीं। और इस तरह की पाकिस्तान की चालबाजियों को भारतीय फोर्सेस, भारतीय एयरफोर्स हो, आर्मी हो, सब बखूबी समझ रहे हैं और उसी हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की बॉर्डर एरिया में जम्मू और कश्मीर के रीजन में उरी सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर, वहाँ पे बहुत हेवी सेलिंग पाकिस्तान कर रहा है और उसी रूप में उसको जवाब भी भारत की तरफ से दिया जा रहा है। तो भारत की तैयारियों के लिहाज से अगर बात करें तो भारत बिल्कुल दोनों ही चीज़ों को लेकर तैयार है कि अगर एयर से कोई चीज़ आती है तो उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरी सीमा पर सीज़फायर का उल्लंघन करके गोलीबारी की जा रही है तो उसी रूप में जवाब भी दिया जा रहा है। तो देवेंद्र, वक्त भी वही है, ड्रोन भी उसी तरह के हैं, जवाब भी वही है। कुमार सोनू हमारे साथ हैं। कुमार सोनू, क्या अपडेट आप दे सकते हैं? कुमार सोनू, आवाजें सुनाई दे रही हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ कुमार, आप जी बताइए क्या देख पा रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल रजत जी, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जम्मू में आसमान में बिल्कुल लगातार जो है एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया गया है। और आप देखें यहाँ पे जो दुश्मन का ड्रोन है उसको मार गिराने के लिए लगातार एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया गया है और उसको कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाए और लगातार फायर किया जा रहा है। और अभी तक ड्रोन जो है वो आसमान में है। जी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। तस्वीरें जी, और वहां चारों तरफ अंधेरा भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, कुमार सोनू इस वक्त जम्मू में है जहां पर टोटल ब्लैकआउट है और पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन फायर किए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम उनको मार गिरा रहा है। जिस ड्रोन का जिक्र अभी कुमार सोनू कर रहे हैं उस पर फायर किया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। और आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें ड्रोन्स के बारे में बताया गया था। ये टर्की के बने हुए ड्रोन्स हैं जो बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए और इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए भेजे जाते हैं। कल 400 से 500 ड्रोन इस तरह के पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में सरहद पर भेजे गए थे, जिन्हें मार गिराया था।
और देवेंद्र ने बताया कि ये वही ड्रोन है जो इंटेलिजेंस का गैदर करने के लिए आ रहे हैं और पाकिस्तान इनका इस्तेमाल लगातार कर रहा है। और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन पाकिस्तानी ड्रोन्स को गिराना शुरू कर दिया है। कुमार सोनू जम्मू में मौजूद हैं और वो जानकारी दे रहे थे उसी वक्त इस पाकिस्तानी ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो फायरिंग हो रही थी उसकी आवाज भी आपने सुनी। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता साथ में है। मनीष, आप कहां पर हैं और क्या अपडेट है आपके पास? रजत जी, इस समय जो भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा हमें ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी गई है कि जम्मू, पठानकोट, सांबा और अमृतसर में जो ड्रोन स्पॉट किए गए थे पाकिस्तानी ड्रोन, उसके बाद उनको अब एयर डिफेंस गन L-70 और जो जूस 23 है उसके जरिए और साथ में भारतीय वायुसेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस मैकेनिज्म के तहत उनको न्यूट्रलाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें अभी तक जो ड्रोन है उसमें एक्सप्लोजिव नहीं है, कैमिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन नहीं थे, लेकिन वो जिस तरीके से स्वयं ड्रोन आए एक साथ करीबन 10-10 की संख्या में, 3-4 की संख्या में, 4 से लेकर 10 की संख्या में आए, उसके तुरंत बाद ही जम्मू के एयरपोर्ट के पास सांबा और पठानकोट, क्योंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी है, सिविल एयरपोर्ट भी है, निगरानी हो या फिर इसमें एक्सप्लोजिव हो, इसी वजह से एहतियातन तौर पर जैसे ही ये एयरपोर्ट के नजदीक आए इनको तुरंत इसको एडी गन, एयर डिफेंस गन से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। ऑफिशियल जानकारी है भारतीय सेना के द्वारा दी गई है। भारतीय वायुसेना ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अमृतसर एयरबेस, अमृतसर एयरपोर्ट, उसके अलावा जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं उसके आसपास के जो एयरबेसेस हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट है और जैसे ही अमृतसर में भी ये ड्रोन देखा गया, पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, तो उसको तुरंत काउंटर करते हुए उसको ध्वस्त किया गया है। तो ये 4 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर अभी साइट की गई है और उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो हमें जानकारी मिल रही है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के सोर्सेस के द्वारा, एक बार फिर से पाकिस्तान ने कल की तर्ज पर जो ये टर्किश ड्रोन है उसको दोबारा से जो जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक के अलग अलग एरियाज में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज फिर से वो करेगा और इसी वजह से पूरी तैयारी कर ली गई है। रजत जी, कुमार सोनू हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कुमार, क्या अपडेट है? आप तो स्पॉट पर हैं, आप सब कुछ देख पा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान लगातार रजत जी अपनी नापाक हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान से जो है लगातार ड्रोन आ रहे हैं, हालांकि उनमें कोई विस्फोटक हो ऐसा तो नहीं लग रहा, लेकिन इतना जरूर है जासूसी के लिए जो है ड्रोन भेजे गए हैं, जिन्हें जैसे ही वो भारतीय सीमा में एंटर हुए जम्मू की तरफ, तो जम्मू के आसमान पर उन्हें देखा गया, तुरंत जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ और उसके बाद उसे मार गिराया गया। तो इस तरह के तकरीबन मल्टीपल जो ड्रोन है वो आसमान में देखे गए जम्मू के, जिसके बाद लगातार उसको फायर करके जो है लगातार उसको गिराया जा रहा है। फिलहाल हम भी जो है सुरक्षित जगह पर रहने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने दर्शकों को एक एक खबर बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार। सोनू, आप अपना ध्यान रखिए और जहां पर भी जो ड्रोन है अगर उसकी कुछ तस्वीरें आप दिखा सकें तो तस्वीरें हमारे साथ शेयर करिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि कल जब ये ड्रोन फायर किए जा रहे थे तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं थी। उस समय चिंता थी, क्या ये ड्रोन किसी तरह का हमला हो सकते हैं, क्या ये ड्रोन किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें फोर्सेस के लोग भी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि ये जो ड्रोन कल फायर किए गए थे ये सरहद से जो फायर किए गए थे, जैसलमेर में फायर किए गए थे, चंडीगढ़ में फायर किए गए थे, जम्मू में फायर किए गए थे, पूरे देश में करीब 400 जगह पर। और इनके बारे में ये पता चला कि ये इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए थे और ये वो ड्रोन थे जो पूरी सीमाओं को टोहने के लिए भेजे गए थे। श्रीनगर से इस वक्त मनीष हमारे साथ हैं और जैसलमेर से मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। मनीष, कल जैसलमेर से इसी वक्त आपने खबर दी थी जो ड्रोन फायर किए जा रहे थे, क्या इस समय वहां क्या सर 7 रिकॉर्डिंग पे लगा दो, लाइव 7 शेलिंग। जैसलमेर से मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। मनीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल रजत जी, ये एक बार फिर से ड्रोन अटैक स्टार्ट हुआ है, मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं और जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम जो ड्रोन्स थे उनको मार गिराया है। हालांकि कल की तरह बहुत ज़्यादा शेलिंग नहीं हुई है, लेकिन आज का जो ड्रोन अटैक्स है ये जैसलमेर में अभी थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुआ है और कुछ देर पहले आसमान में दिखे हैं कि कई ड्रोन जा रहे थे जिनको एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। टर्की के ड्रोन है जैसा कि पता है, लेकिन कल एक के बाद एक टोह लेने की कोशिश की गई थी और आज भी
भी जैसलमेर में ठीक उसी जगह से ही दिखा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है किस तरीके से ड्रोन को मार गिराया। और अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ज़रूर हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल ये दौर थमा हुआ दिख रहा है। तो जैसलमेर में ड्रोन को मार गिराया है और इस समय आकाश में किसी तरह को कोई हरकत नहीं है। और कल भी पाकिस्तान ने ठीक इसी टाइम इसी तरह की हरकत की थी। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए हैं वो कौन से हैं, उनकी क्या ताकत है, उससे कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आज सेना की प्रवक्ता कर्नल सूफिया कुरैशी ने बताया कि सेना ने पाकिस्तानी फौज की साजिश को कैसे नाकाम किया। पाकिस्तानी ड्रोन्स के मलबे की जांच की गई तो पता चला भारत पर हमला करने के लिए जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया उनमें से ज्यादा ड्रोन्स पाकिस्तानी फौज को तुर्की से मिले थे। 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। तो आपने सुना कि किस तरह से पाकिस्तान ने कल ड्रोन फायर किए थे और आज एक बार फिर जम्मू, सांबा, नौशेरा, पठानकोट और जैसलमेर में ड्रोन्स भेजे हैं। इनमें से ज़्यादातर ड्रोन्स को मार गिराया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया था, हमारी फौजें तैयार थी, उनके पास में जानकारी थी। और श्रीनगर से मनीष प्रसाद हमारे साथ हैं। मनीष, इन ड्रोन्स को मार गिराया गया है और जैसलमेर में बता रहे हैं कि अब मनीष भट्टाचार्य बता रहे थे कि अब वहां पर आकाश में कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इन ड्रोन्स के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? रजी, टर्की से पाकिस्तान ने लिए थे, बल्क में ये ड्रोन लिए हैं और इसमें एक्सप्लोजिव यानी पेलोड की कैपेसिटी है और इसीलिए इन ड्रोनों को सर्वेलेंस के तौर पर, उसके अलावा जो इसमें एक्सप्लोजिव डालकर कैमिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो अभी ड्रोन आ रहे हैं या कल जो ड्रोन आए, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा हमें ऑफिशियली बताया गया कि दरअसल वो स्वयं ड्रोन थे। एक साथ जो ड्रोन्स हैं उनके लेयर्स थे, करीबन 50 की संख्या में एक पैकेज आया, उसके बाद दूसरे पैकेज आए, यानी एक एक करके ये आने लगे और फिर उसे एंगेज करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें एंटी ड्रोन जैमर्स जो कि सॉफ्ट किल और हार्ड किल के जरिए, फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, उसके अलावा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया ताकि इसको न्यूट्रलाइज किया जाए और हुआ भी वही, इसीलिए क्षति नहीं पहुंची। लेकिन इस समय जहां हम श्रीनगर में मौजूद हैं, रजी आप यहां देखें तो चारों तरफ ब्लैकआउट हो गया है। ये सामने जो हाउस बोट्स हैं वो इस समय अंधेरा यहां पर है और हमें कहा गया है कि जो आगे जो यहां पे रिहायशी एरिया है, यहां पे बिल्कुल इस समय खाली हो गया है। कुछ आवाजाही ट्रैफिक की जरूर है, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं उनकी भी लाइटें यहां पर बंद कर दी गई हैं और इनसे कहा गया है कि कोई भी लाइट ऑन ना करे, अगर सायरन बजता है तो सुरक्षित जगहों की तरफ चले जाए। हालांकि यहां पे काफी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन अभी पिछले दिनों से यहां पर इस समय जो यात्री है वो यहां पर नहीं है और यहां के स्थानीय लोग भी इस बात का एहतियात बरत रहे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं। जी मनीष, आप अपना ख्याल रखिए और अब मैं आपसे लगातार अपडेट लेता रहूंगा। निर्णय कपूर के पास चलते हैं, जो गुजरात की सरहद पर क्या हो रहा है उसके बारे में अपडेट दे सकते हैं निर्णय? जी रजत जी, अभी अभी सूचना मिली है कि जो कच्छ बॉर्डर है और बनासकांठा का जो
सीमा है, वहाँ पे आज 10 से 12 ड्रोन साइट किए गए हैं। 10 से 12 ड्रोन दिखे हैं जिन्हें इस वक्त न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार ये एफर्ट्स जो हैं पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। परसों खावड़ा के पास एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया था। कल सिरक्रीक रीजन में करीब 6 ड्रोन थे जिनको न्यूट्रलाइज किया गया, वहीं पानी में डुबा दिया गया। इसके अलावा आज फिर से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो नलिया एयरबेस है उसके आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई थी और ठीक वैसा ही एक्सपेक्टेड लाइन पे देखने को मिल रहा है। नलिया, जखौ, लखपत और सांगी सीमेंट का जो प्लांट है नारायण सरोवर के पास, उसके आसपास का जो ये पूरा सी बेल्ट है उसमें ये ड्रोन्स जो है ये उड़ते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा एक अनकन्फर्म्ड सूचना है, अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन बनासकांठा का जो सुईगाम बॉर्डर है उसके पास भी एक ड्रोन साइट किया गया है। जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो अपनी तरफ से पूरी चौकसी बरते हुए हैं और जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से भी ब्लैकआउट वगैरह कर दिया गया है। यहाँ भुज में बनासकांठा जिले के जो बॉर्डर विलेजेस हैं, करीब 24 विलेजेस हैं जहाँ पे एहतियातन ब्लैकआउट कर दिया गया है और जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह तैयार है। लेकिन जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये किए जा रहे हैं कि किसी तरह से जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया जाए, लेकिन अभी तक वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। जो अभी तक की सूचना मिली है उस हिसाब से एक भी ड्रोन जो है वो किसी भी जगह पे हिट नहीं कर पाया है। निर्णय मैं आपके पास थोड़ी देर में लौटूंगा और आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो ड्रोन साइट किए गए हैं, ये जो ड्रोन्स कल का मार गिराए गए थे, ये किस तरह के ड्रोन हैं, उनकी क्या क्षमता है, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वक्त अमृतसर चलते हैं, अभय पाराशर हमारे साथ हैं। अमृतसर से क्या अपडेट है अभय? रजत जी, अमृतसर में जो अमृतसर का एयरपोर्ट है वहां के आसपास भी और इसके अलावा बिल्कुल अटारी बॉर्डर पर जहां पर बॉर्डर लाइन है वहां से अब से कुछ देर पहले लगातार 6 से 7 धमाकों की आवाज आई है और वो इस तरीके के धमाके हैं कि जैसे ही बॉर्डर लाइन से पाकिस्तान के ड्रोन ने एंट्री करने की कोशिश की, अटारी बॉर्डर होते हुए अमृतसर के अंदर एंट्री करने की कोशिश की, उसके बाद जो हमारा एयर डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम है उन्होंने लगातार फायर किया और कई ड्रोन गिराने की खबर है पाकिस्तान के। न केवल रजत जी अमृतसर बल्कि अमृतसर के अलावा पठानकोट के अंदर भी कुछ ड्रोन जो है पाकिस्तान के उन्होंने पहुंचने की कोशिश की और उनको भी जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उन्होंने गिराया है। और अगर आपको मैं अभी तस्वीरें दिखाऊं रजत जी, मैं इस वक्त अमृतसर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास मौजूद हूं। अटारी बॉर्डर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहां पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले 6 से 7 इस तरीके के धमाकों की आवाज यहां पर आई, जो जैसे ही पाकिस्तान के ड्रोन जब आते हैं, जब उन पर फायर किया जाता है, उनको गिराया जाता है, उस तरीके की आवाजें यहां पर पहुंची हैं और एयरपोर्ट के पास का जो रास्ता है उसे पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया है। आगे ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है इसके आगे अमृतसर का एयरपोर्ट है, पूरी तरीके से गाड़ियों को रोका जा रहा है। जो गाड़ियां चल रही थी उनको रास्ते में रुकवा दिया गया, हेडलाइट बंद करवा दी गई और अब से थोड़ी देर पहले 6 से 7 यानी कि पाकिस्तान ने जो कोशिश एक बार फिर से की, क्योंकि रजत जी पठानकोट के अंदर भी और पठानकोट से जुड़ने वाला जो हिमाचल का एरिया है, आज हम वहां पर भी गए थे, उसी तरीके की नापाक कोशिश पाकिस्तान ने एक बार फिर से की है, जिसमें पाकिस्तान के जो ड्रोन थे उन्होंने कहीं ना कहीं धमाका करने की कोशिश की हमारे पठानकोट एयरबेस पे। उसके अलावा अमृतसर के कुछ इलाकों में कोशिश की गई, लेकिन तुरंत ही हमारा जो एंटी डिफेंस सिस्टम है उन्होंने मार गिराया है। उस तरह की आवाजें हैं और अब जैसे जैसे समय बीतेगा तो पता लगेगा कि पाकिस्तान के ड्रोन्स को जो मार गिराया है वो कहां कहां पर गिरे हैं, कहां कहां पर उनका मलबा गिरा है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है और रजत जी जिस तरीके से लाहौर में जो हमारी फोर्सेस ने एक्शन लिया, कल जब पाकिस्तान के ड्रोन ने लगातार कोशिश की कई जगहों पर, जम्मू से लेके अमृतसर, पठानकोट, हिमाचल के कुछ इलाकों में जो ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, न केवल उनको निस्ते नाबूद किया, लेकिन लाहौर में जब एक्शन लिया गया उसके बाद लाहौर यहां से मात्र 24 किलोमीटर पास में है और यही अब कोशिश है कि पठानकोट, अमृतसर
ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान अपने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारा एंटी डिफेंस सिस्टम जो है, एंटी मिसाइल सिस्टम, वो इतना स्ट्रांग है। अभी हम जम्मू में बात करेंगे, लेकिन इस दौरान आप जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें वो गैदर कीजिए। ड्रोन के बारे में कितने ड्रोन थे, इनको मार गिराया है या नहीं मार गिराया, किस तरह के ये ड्रोन थे, इसके बारे में जो भी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में आपके पास लौटूंगा। जम्मू चलते हैं, जम्मू से कुमार सोनू हमारे साथ हैं और जम्मू से सबसे पहले खबर आई थी इस तरह के ड्रोन के साइट किए जाने की। कुमार, अब क्या स्थिति है वहां पर? देखिए रजत जी, मैं आपको बता दूं कि अभी किसी तरह का ड्रोन नहीं है और आसमान जो है बिल्कुल साफ है, लेकिन तकरीबन 10-12 मिनट पहले, तकरीबन 10 से 11 मिनट पहले जो है ड्रोन आए थे, मल्टीपल ड्रोन आए थे और जैसे ही वो ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, तुरंत जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम था वो एक्टिवेट हुआ और तुरंत उस ड्रोन को मार गिराने के लिए लगातार फायर किए गए और उसके बाद मल्टीपल ड्रोन जो हैं वो फायर करके गिराए भी गए हैं। फिलहाल क्योंकि रात हो चुकी है तो इसलिए अभी उन्हें सर्च करना नामुमकिन है, लेकिन इतना जरूर है कि सुबह जब उन्हें सर्च किया जाएगा तो उसके बाद पूरी मैपिंग भी की जाएगी कि आखिर किस कंपनी के ड्रोन हैं और कहां से लिए गए हैं, किस कंट्री से लिए गए हैं। हालांकि कई बार कहा जा चुका है कि ये टर्की के ड्रोन हैं। तो लगातार पाकिस्तान अपने इसी तरह के मंसूबों को अंजाम देने के लिए ड्रोन को एयरपोर्ट और उसके आसपास के तरफ जो है उड़ा रहा है आसमान पर, ताकि जो फुटेज है वो ली जा सके, ताकि आगे की वो रणनीति तैयार कर सके। लेकिन फिलहाल पूरे जम्मू में जो है ब्लैकआउट है और किसी भी तरह की जो जानकारी है वो पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगी। फिलहाल इतना जरूर है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है हिंदुस्तान का वो इतना एक्टिवेट है कि जैसे ही भारतीय सीमा में ड्रोन दाखिल होता है तो तुरंत उसे मार गिराने के लिए मल्टीपल फायर किए जाते हैं, जिसके बाद वो मल्टीपल ड्रोन जो अलग अलग कुमार सोनू, आप अपना ख्याल रखिए और इन ड्रोन्स के बारे में जो भी जानकारी हासिल कर सकते हैं वो हासिल कीजिए। हम लौटेंगे थोड़ी देर में आपके साथ। और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि कल की तरह आज पाकिस्तान ने एक बार फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर ड्रोन्स भेजे हैं। 50 से ज्यादा ड्रोन्स देखे गए हैं जम्मू के सांबा और नौशेरा में, पंजाब के पठानकोट में, अमृतसर में, राजस्थान के जैसलमेर में और गुजरात के कच्छ में ड्रोन देखे गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ज्यादातर ड्रोन को गिरा दिया गया है। राजौरी में भी एक साथ 10 से 12 ड्रोन देखे गए थे, इनको भी गिरा दिया गया है। और निर्णय कपूर ने बताया कि कच्छ के इलाके में करीब 2 दर्जन ड्रोन दिखे थे, लेकिन उन्हें गिरा दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। फिलहाल वहां ज्यादा कोई हलचल नहीं है, पूरे इलाके में अलर्ट है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। अमृतसर से अभय पाराशर बता रहे थे कि अटारी बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। इन ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट किया और उन्हें एक एक करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। जम्मू में कुमार सोनू बता रहे थे कि अब जम्मू में आसमान साफ है, पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन भेजे थे उन सबको मार गिराया गया है, वो जमीन पर गिर चुके हैं। और इससे पहले जब कुमार सोनू से बात कर रहे थे उस वक्त भी एयर डिफेंस सिस्टम से जो फायर हो रहा था उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। और 5 मिनट बाद उन्होंने बताया जम्मू में शांति हो गई है, पाकिस्तानी ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी तरह से जैसलमेर से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य बता रहे थे कि वहां भी पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए थे और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और जैसलमेर में अब किसी तरह की कोई आवाज नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशनरी वहां भी ब्लैकआउट किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी ड्रोन थे वो जम्मू कश्मीर के राजौरी में देखे गए थे, 10 से 12 ड्रोन की संख्या में। और इसकी डिटेल देवेंद्र पाराशर के पास है। देवेंद्र, और जी इसमें एक चीज़ दिलचस्प देखेंगे, पहली बात तो ये कि ये फंक्शनिंग सीधे नज़र आ रहा है कि हमास स्कूल ऑफ जो फंक्शनिंग है, हमास ने इजराइल के ऊपर जिस प्रकार से आयरन डोम को टेस्ट करने के लिए बहुत सारी मिसाइलें छोड़ता था, उस तरह की स्ट्रेटजी एकदम से नज़र आ रही है पाकिस्तानी फ़ौज की, जो कि बार बार इस काम को कर रही है। दूसरी चीज़ कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज एक बार फिर से पाकिस्तान ने उधमपुर, जहाँ पे नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, उस एरिया में भी ड्रोन भेजा है। यानी कि एक बार फिर से वो दुस्साहस कि हाँ, आपका जहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है हम उधर भी कोई दुस्साहस की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये कि ऑलरेडी उरी, पुंछ, कुपवाड़ा और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है
वहाँ पर ज़बरदस्त गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया सीज़ फायर का उल्लंघन करके। और आज उड़ी में तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का दौरा था, जब तक वो थे वहाँ पे कोई घटना नहीं हुई। जैसे वहाँ से वो लौट के आए हैं उसके थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान ने सबसे पहले उड़ी में सीज़ फायर का उल्लंघन करके गोलीबारी शुरू की, फिर पुंछ में, फिर कुपवाड़ा में और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कर रहा है। और वैसे कंडीशन में भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। वहाँ आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से धमाके की ज़बरदस्त आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी कि हेवी सेलिंग जिसे कहते हैं वो एक बार फिर से पाकिस्तान कर रहा है। तो रणनीति सीधे नजर आ रही है कि एक तरफ ड्रोन भेज के एयर डिफेंस सिस्टम का आकलन किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, दूसरी तरफ सीमा पर जबरदस्त गोलीबारी की जा रही है। हालांकि क्योंकि मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, इसे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान अभी तक अपने मंसूबे में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। देवेंद्र, आपकी बात बिल्कुल सही है। कल जब हम बात कर रहे थे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये ड्रोन क्या है, क्या उनकी क्षमता है, किस लिए भेजे गए हैं, क्या वो हमारे जो डिफेंस इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट को खतरा हो सकता है। तो आज ये पता चला है कि ये इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, टो लेने के लिए ड्रोन भेजे जाते हैं और किसी तरह का भारी नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन कल की तरह आज सारे के सारे जहां से जो भी खबर आ रही है, जम्मू से मेरी बात हुई, जैसलमेर से मेरी बात हुई, वो सब लोगों ने बताया कि किस तरह से ड्रोन को डिटेक्ट किया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक अपडेट हम श्रीनगर से ले लेते हैं। मनीष, कुछ अपडेट है आपके पास? रजनी, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक इस समय भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के तौर पर जम्मू का एयर स्ट्रिप, उसके अलावा अखनूर का एरिया, साथ में उधमपुर और पठानकोट के साथ सांबा, ये 4 इफेक्टिव एरियाज हैं जहां पर मल्टीपल ड्रोन को स्पॉट किया गया और फिर एयर डिफेंस गन से इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, जिसमें राजौरी, पुंछ, उरी, कुपवाड़ा और जो तंगधार का एरिया है, ये पूरे एरियाज में लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन तोपों के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी जो एक तरफ जहां इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और उसके साथ साथ पूरे श्रीनगर में और उसके आसपास के सभी एरियाज में ब्लैकआउट कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर कोई भी ब्लिप दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत दे। और लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है ताकि जो वाइटल इंस्टॉलेशंस या डैम एरिया या फिर जो वो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एरियाज हैं वहां तक ये ना पहुंच सके। इसलिए भारतीय वायुसेना और साथ में भारतीय सेना का ये पूरा डिफेंस मैकेनिज्म तैयार है। रजत जी, मनीष, आपको याद होगा कल ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा था, जैसलमेर में भी, जम्मू में भी, अमृतसर में भी। लेकिन आज जो खबरें आई हैं, आज इनको काफी जल्दी, काफी तेजी से न्यूट्रलाइज कर लिया गया। रजत जी, अब से कुछ देर पहले हमारी एक भारतीय सेना में टॉप सोर्सेज हैं, सीनियर ऑफिशियल हैं 15 कोर के, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि जो दरअसल ड्रोन है ये टर्किश ड्रोन है, एसीगार्ड सोनगर इसका नाम है और क्वाड्राकॉप्टर की तरफ है, मतलब 6 इसके विंग हैं। इसमें एक्सप्लोजिव भी लग सकता है और वेपन भी लग सकता है। पाकिस्तान ने बल्क में इसे टर्की से खरीदा था, टर्की से लिया था, खरीदना तो दूर की बात है लेकिन टर्की ने उसको दिया था। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल वो सर्वेलेंस के तौर पर, स्वयं ड्रोन के तौर पर, यानी एक साथ करीबन 10 की संख्या में ड्रोन को आगे कर रहा है ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को डॉच कर सके, मैप कर सके। इसके अंदर जो कैमराज हैं उसकी पूरी रीडिंग वो ले रहा है। इस बात का एहतियात बरतते हुए इसी के बीच में कैमिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन का दस्ता भी वो भेज रहा है। इसीलिए जो भारतीय वायुसेना है और भारतीय नौसेना, उन्होंने पूरी तैयारी की कि इनका जो रूट है जहां से ये आ रहे हैं उसी एरिया को ब्लॉक किया जाए। यही वजह है कि आज आपको उतना इसकी संख्या नहीं दिखाई देगी जितनी कल दिखाई दे रही थी, चाहे जम्मू कश्मीर का एरिया हो, पंजाब का एरिया या फिर राजस्थान का या गुजरात का। तो ये बहुत ही क्लियर था भारतीय सेना के द्वारा। लेकिन रजत जी, एक और बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वाली साजिश, आतंकी हमला, उसके अलावा सीज फायर वायलेशन दोनों एक साथ किया जा रहा है। तो आज ये समझ लीजिए कि जो फॉरेन सेक्रेटरी की जो ब्रीफिंग थी, उसके बाद जो मिलिट्री ब्रीफिंग थी, तब से लेकर अभी तक ये बिल्कुल तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में अब जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब बहुत ही ज़्यादा डीप होगा। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अगर किसी भी वाइटल इंस्टॉलेशंस पे मिसाइल या फिर जैसे वो एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च कर रहा था, उसको हालांकि ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन अगर कहीं से भी होता तो क्षति बहुत ज़्यादा होती। हालांकि भारतीय सेना की कुछ क्षति इसमें ज़रूर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय एयर डिफेंस बिल्कुल इंटैक्ट है। रजत जी,
मनीष, आपने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी, आपने गलती से कह दिया था कि पाकिस्तान ने टर्की से खरीदे हैं, फिर आपने कहा कि खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये टर्की से मिले हैं। अब अमृतसर में क्या हाल है इस वक्त में, ये जानने के लिए अभय पाराशर के पास चलते हैं। अभय, जल्दी रजत जी, अमृतसर में जिस तरीके से लगातार जो धमाकों की आवाज आ रही थी, फिलहाल वो आवाज शांत है, क्योंकि पाकिस्तान ने अटारी बॉर्डर के जरिए, जैसे सुबह भी तस्वीरें निकल कर आई थी, जो बॉर्डर लाइन है वहां से जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन ने एंट्री करने की कोशिश की, वहीं पर उनको मार गिराया गया है। इस तरह की खबरें हैं। 6 से 7 धमाके जो हैं वो अमृतसर के अंदर सुने गए हैं पाकिस्तानी ड्रोन्स को गिराने की। इसके साथ ही पठानकोट के अंदर भी कुछ जो पाकिस्तानी ड्रोन थे उनको गिराने की खबरें हैं। अभी पूरी तरीके से ब्लैकआउट है, कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया गया है। अटारी से लेके पूरा अमृतसर रात 8:30 बजे सबसे पहले अलार्म बजा, उसके बाद ब्लैकआउट हुआ और ब्लैकआउट होने के थोड़ी देर बाद ही इस तरीके की आवाज आई, जैसे कल भी आवाज आई थी कि पाकिस्तान के ड्रोन्स ने जैसे ही भारतीय सीमा में एंट्री करने की कोशिश की, अमृतसर में एंट्री करने की कोशिश की, उनको तुरंत मार गिराया गया है। ऐसे ही पठानकोट में भी रजत जी, आज मैं सुबह गया था, वहां पर एयरबेस के आसपास कुछ मलबा भी इस तरीके का मिला था कैंट इलाकों में, वहां पर भी इस तरीके के ड्रोन से पाकिस्तानी जिनको मार गिराया गया। अभी हमारी पठानकोट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात हुई, अमृतसर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई। फिलहाल आसमान साफ है, लेकिन कुछ ड्रोन जो है वो पाकिस्तान ने आज भी इस तरीके की नापाक कोशिश की कि ड्रोन के जरिए सिविलियंस पर और साथ ही जो हमारे बेसिस हैं मिलिट्री के पठानकोट में, इसके अलावा अमृतसर का जो एयरपोर्ट है यहां पर इस तरीके की कोशिश जरूर की, लेकिन उनको तुरंत ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। सुबह एक बार फिर से हम निकलेंगे पठानकोट के उन इलाकों में जो खुले इलाके हैं, कहां कहां पर ये जो मलबा है, पाकिस्तान जो लगातार कोशिश कर रहा है, चाहे वो तुर्की का ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल करे या फिर कहीं का भी इस्तेमाल करे, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि रजत जी, आज मैं अमृतसर के बाद पठानकोट के अलावा हिमाचल तक भी गया था, जहां पर सिर्फ शेल्स मिली और वो शेल्स पूरी तरीके से आसमान के अंदर ही बर्बाद कर दी गई, जमीन तक वो नहीं आ पाई। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है। तो फिलहाल रजत जी, आसमान शांत है अमृतसर में भी, पठानकोट में भी, लेकिन एहतियात के तौर पर सुबह 5 बजे तक पूरा ब्लैकआउट है और प्रशासन ने अपील की है कि अगर आपके घर में इन्वर्टर भी है तो भी आप अपनी लाइटें ना जलाएं, क्योंकि इस तरीके के जो भी पाकिस्तानी ड्रोन्स होते हैं वो लाइट देखकर वहां पर कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो ऐसे में ये अपील की गई है। फिलहाल शांति है, लेकिन 5 से 6 ड्रोन गिराने की खबर अमृतसर और पठानकोट में रजत जी लगातार मिल रही है। या भाई, आपकी बात से लोगों को बहुत राहत मिली होगी। जिन ड्रोन का जिक्र आप कर रहे थे अमृतसर में, उन्हें गिरा दिया गया है, वहां शांति है और प्रिकॉशन लिया जा रहा है, ब्लैकआउट कर दिया गया है। आप भी अपना ख्याल रखें, हम कोशिश करते रहेंगे आपसे बार बार अपडेट लेने की। गुजरात की सरहद पर चलते हैं, निर्णय कपूर हमारे साथ में है। निर्णय, आप कुछ पता चला इन ड्रोन्स के बारे में, कोई जानकारी आपको मिली फ्रेश? देखिए रजत जी, ये जो ड्रोन्स हैं, जो बेसिक मकसद है वो तो टो लेने का ही है। ये स्पाइंग के लिए ही आ रहे हैं। जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उन पे क्या तैयारी है, किस प्रकार के सिस्टम्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं अलग अलग जगहों पे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कच्छ की ये जो सीमा है करीब 350 किलोमीटर लंबी सीमा है और यहाँ पे काफ़ी जो चौकसी है वो बरती गई है। जाहिर सी बात है दुश्मन इसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करना चाहता है, क्योंकि इसमें एक चीज़ जो हमें पता चली है, परसों जो ड्रोन डिस्ट्रॉय किया गया था खावड़ा के अंदर, उसमें काफ़ी सारे इनपुट्स मिले हैं, जिससे पता चला है कि ये ड्रोन जो थे ये जासूसी तो कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर एक्सप्लोजिव भी था। यानी उस पर अगर अटैक भी किया जाता है तो वो वहीं पे ब्लास्ट के साथ फटेगा, क्योंकि जब खावड़ा में ये ड्रोन फटा है, जब इसे न्यूट्रलाइज किया गया तो इसकी आवाज़ जो थी वो करीब 3-4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई थी। हालांकि ये डिस्ट्रॉय किया गया था रण के अंदर, जो कि पूरा डेजर्ट एरिया है, इसलिए कोई इसका इफेक्ट नज़र नहीं आया। लेकिन ये इतना, इसके अंदर एक्सप्लोजिव करीब 2-2.5 किलो एक्सप्लोजिव कैरी कर रहा था ये ड्रोन जो था, और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा बताया, इसका आकार भी काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है। कल जो ड्रोन डिस्ट्रॉय किए गए वो हालांकि क्रीक एरिया के अंदर, पानी के अंदर गिर गए हैं, इसलिए उनका मलबा अभी तक रिकवर नहीं किया जा सका है। लेकिन जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बेसिक मकसद है
सारा जो एरिया है उसका मैपिंग करना, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसके इमेजेस कैप्चर करना, और यदि उसे डिस्ट्रॉय भी किया जाता है तो इस तरह से धमाका हो या किसी जगह पे अगर वो गिरते हैं तो एक मिनिमम डैमेज भी इसके द्वारा की जा सके। जी, निर्णय आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मनीष प्रसाद भी अभी डिटेल में बता रहे थे, ये जो तुर्की के ड्रोन्स हैं इनमें न सिर्फ जो डिटेक्ट करने की ताकत है, इनमें सिर्फ कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इनमें चाहें तो एक्सप्लोसिव भी भरे जा सकते हैं। और जिसका आपने जिक्र किया कि कुछ जगह ऐसा भी हुआ है जब ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया गया तो भारी धमाका हुआ, इसका मतलब उनमें एक्सप्लोसिव थे। तो पूरी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है। और आज हमारी आर्मी ने इसके बारे में बताया था, बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया था कि पाकिस्तान की रणनीति क्या है। अचानक इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स को भेजा जाना, ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, रणनीति है। अब क्यों है, क्या करना चाहते हैं, ये आपको बता देता हूं। पाकिस्तान इन ड्रोन्स के जरिए हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की जासूसी करना चाहता है, उनके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करना चाहता है, हमारे सैन्य ठिकानों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। क्योंकि कल जो पाकिस्तानी ड्रोन्स गिराए गए थे उनकी फॉरेंसिक जांच की गई है और उससे पता चला कि ये तुर्की में बने ड्रोन हैं, टर्की के नाम से जिसे हम पॉपुलर जानते हैं। इससे जासूसी भी हो सकती है और इसमें हथियार फिट करके इनसे हमला भी किया जा सकता है, इनसे नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, इनमें एक्सप्लोसिव भरे जा सकते हैं। तो आज जम्मू, नौशेरा, सांबा, पठानकोट, जैसलमेर, अमृतसर और कच्छ में जो ड्रोन्स भेजे गए थे वो अनआर्म्ड ड्रोन्स थे। वो सिर्फ जासूसी के मकसद से, अफरा तफरी फैलाने के मकसद से भेजे गए थे। लेकिन आज भेजे गए सारे के सारे ड्रोन्स गिरा दिए गए हैं। पाकिस्तान आज वही खेल कर रहा है जो कल कर रहा था। पहले पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे, इसके बाद पाकिस्तान ने सिविलियंस प्लेन के लिए अपना एयरबेस खोल दिया था। इस वक्त पाकिस्तान में कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के आसपास आसमान में यात्रियों से भरी हुई कई कमर्शियल फ्लाइट्स हैं। पाकिस्तान ने आज फिर भारत की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए सिविलियंस को ढाल बनाया है। इस पर ज्यादा जानकारी सौरभ के पास है, सौरभ शर्मा के पास चलते हैं। सौरभ जी, रजत जी, जैसा आपने कहा पाकिस्तान बिल्कुल वही हरकत कर रहा है जो उसने कल की थी, ड्रोन्स के जरिए भी, और अपने एयर स्पेस को बंद ना करके अपने सिविलियन जहाजों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करके, ताकि भारत उसकी इस कार्रवाई का जवाब ना दे पाए या भारत बच कर उसका जवाब दे। मेरे साथ एयर कमोडोर एस बैल साहब भी आ चुके हैं। फिर एक बार आप देखिए कल जो किया था पाकिस्तान ने, सेम वही पैटर्न। जरा ये देखिए आप, ये भारत का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, और यह पंजाब इलाके में अपने अभी भी फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है। आप मुल्तान और भावलपुर के ऊपर उड़ते हुए ये जहाज देख सकते हैं। ये लाइव फ्लाइट डेटा है, मतलब आप रडार में जो ओपन सोर्स है, आप कोई भी देख सकता है, उसमें आप एयर स्पेस में कहां कौन सा जहाज है इसकी जानकारी ले सकते हैं। भारत का जरा एयर स्पेस आप देखिए, पूरा पश्चिमी एयर स्पेस भारत का इस वक्त बंद है। कोई जहाज आपको पूरे उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, ये आपको दिखाई दे रहा है, हिमाचल प्रदेश, इवन उत्तराखंड, हरियाणा, यहां आप राजस्थान आ जाइए, ये आप जैसलमेर देख लीजिए, पूरा गुजरात तक, इस पूरे पश्चिमी भारत के हिस्से में कोई फ्लाइट ऑपरेट, इवन नॉर्थ में कोई फ्लाइट आपको नहीं दिखाई दे रही है। मध्य भारत और उसके नीचे फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं। नॉर्थ और वेस्ट भारत का एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। ये जो हालात बने हुए हैं, वो ड्रोन चला रहा है, आप उसका उत्तर दे रहे हैं, कोई हादसा हो सकता है किसी जहाज के साथ। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत ही गैर जिम्मेदार मुल्क है और कायर भी है, क्योंकि वो अपने सिविल एयरक्राफ्ट अभी भी अपने पंजाब में ऑपरेट कर रहा है। यहां से अगर भारत उसके ड्रोन्स का उत्तर दे और उसी शिद्दत के साथ अगर उत्तर दे जितने ड्रोन्स वो भेज रहा है, हम अगर उसी अनुपात में उसको ड्रोन्स के जरिए मारने की कोशिश करें या हमारी गन्स चलें, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सोचना विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सिविलियन एयरक्राफ्ट चल रहा है। बैल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सौरभ, एयर कमांडो से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पहले कभी इस तरह की कोई गैर जिम्मेदाराना, इस तरह की घटिया हरकत किसी कंट्री को करते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं रजत जी, आप देखिए ये रियल टाइम है, जहाज मूव कर रहा है आगे। आप थोड़ी देर पहले यहां था, अगर आपने देखा होगा और मॉनिटर किया होगा। और रजत जी जो कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश जब
सिचुएशन टेंस हो जाती है, हाइटेंड टेंशन पे आती है, जहां पे एक दूसरे के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं ड्रोन से और दूसरे तरीके से, तो वो अपनी एयर स्पेस को क्लोज कर देते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री करती है, लेकिन पाकिस्तान को क्या कहे, वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। अब ये जहाज, अब ये देखिए यहां से यहां तक मूव कर गया, ये जहाज जो उड़ रहा है ये जा रहा है लाहौर, ये आया है कराची से। तो अगर ये जहाज है तो हम भारत जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे एक्शन से, पाकिस्तान तो ये चाहता है कि हम इस जहाज के ऊपर कुछ ऐसा एक्शन करें, बहुत सारे सिविलियन मरे ताकि वो हमारे ऊपर ब्लेम डाल सके, लेकिन भारत रिस्पॉन्सिबल नेशन है। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि कोई भी सिविलियन एसेट या सिविलियन लोग हमारे एक्शन से डेंजर में आ सके। दयाल साहब, अगर आप कंपेयर करें इंडियन एयर स्पेस, नॉर्थ और वेस्ट हमारा आसमान खाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इसको देखिए, नॉर्थ एयर स्पेस जो हमारी JNK है और नॉर्दर्न एरियाज की है, और साथ में यहां देखिए 400 से 500 किलोमीटर आपको जहाज ही नहीं दिखेंगे, एकदम ब्लैकआउट टाइप सिचुएशन है। इसका यह मतलब है रेडार स्क्रीन ब्लैंक है यहां पे। इसका यह मतलब है कि भारत रिस्पॉन्सिबल नेशन है। चाहे अटैक पाकिस्तान कर रहा है, अपने ड्रोन्स भेज रहा है, कल उसने 400 भेजे, आज वो भेज रहा है 50 ड्रोन भेजे उसने। लेकिन क्या इसका ये मतलब लगाया जाए कि पाकिस्तान इस बात की भी कोशिश कर रहा है कि ये चालाकी है कि हम उसके अटैक का जवाब न दे सकें, भारत की तरफ से कोई मिसाइल फायर न की जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया, किसी सिविलियन प्लेन को लग गया तो भारत की बहुत बदनामी होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो हम एक एयरक्राफ्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, हो सकता है कोई लो लेवल पे जा रहा हो, रेडार के ऊपर ना हो, रेडार कवरेज के अंदर ना हो, तो भारत के एक्शन से कहीं ना कहीं वो चालाकी से, पाकिस्तान की चालाकी से हमारा कोई वेपन सिस्टम, चाहे वो मिसाइल हो या ड्रोन हो, जाके उसको हिट कर जाए और बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो जाए। तो पाकिस्तान एक चालाक नेशन तो है ही, बट इररिस्पॉन्सिबल नेशन भी है। उसको फर्क नहीं पड़ता जब उसके ड्रोन यहां आते हैं, अगर हम ऐसे जहाज चलाएं और हमारे जहाजों को नुकसान होगा, हमें चिंता है अपने देशवासियों की। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कल भी यही किया था। भारत के जवाबी एक्शन से बचने के लिए पाकिस्तान की इस ओछी हरकत के बारे में आज ही थोड़ी देर पहले कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या बताया था, ये जरा एक बार सुन लेते हैं। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है। विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320 शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस वक्त एक और अपडेट आपको दे दूं, राजस्थान के बाड़मेर में भी पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए हैं और 5 मिनट के भीतर ही सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। राजस्थान के बाड़मेर बॉर्डर से हमारे पास अपडेट आया है, वहां भी ड्रोन्स दिखाई दिए थे और उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो आज सरहद के आसपास जितने भी ड्रोन थे उन सबको 5 मिनट के भीतर ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और अब बाड़मेर में, जैसलमेर में, अमृतसर में, जम्मू में जो आकाश हैं वो साफ हैं, किसी तरह के ड्रोन के कोई साइंस अभी नहीं है, सबको तबाह कर दिया गया। ये जो ड्रोन्स हैं इनके बारे में आपको फिर से बता दूं, इनके बारे में आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई थी। ये ड्रोन्स, भास्कर मिश्रा हमारे साथ में हैं। भास्कर, क्या आपके पास क्या अपडेट है?
और रजत जी, बाड़मेर में हमने अभी देखा है, अभी से महज 2-3 मिनट पहले 8 ड्रोन को कम से कम हमने खुद स्पॉट किया है, हमारे कैमरे में भी कैद हुआ है। उससे पहले ही यहां से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे उत्तरलाई एयरबेस है, उसके पास में भी धमाके की आवाज सुनाई दी गई थी, लेकिन वो हमारे कैमरे में कैद नहीं हुआ था। जो जिला प्रशासन से जब हमने कंफर्म करने की कोशिश की थी तो उनका ये कहना था कि धमाके की आवाज जरूर आई है, हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, उसको साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बाड़मेर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, लगातार पुलिस के द्वारा गश्त की जा रही है और शाम के 7:30 बजे से ही यहां पे ब्लैकआउट कर दिया गया है। और यह अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था कि आज हो सकता है कि बाड़मेर को अटैक किया जाए और इस हिसाब से तैयारी यहां पे पहले से ही थी। 1 घंटे के करीब लगातार यहां पे सायरन बजते रहा और उसके बाद हमारे ठीक सामने हमने देखा है कि 8 से 9 ड्रोन आए जिसको हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया है। जी रजत जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि देश की सरहद पर पाकिस्तान से जहां जहां सीमा मिलती है, हर जगह हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और सब जगह से हमें यही इनपुट्स मिल रहे हैं, जैसलमेर से, अमृतसर से, बाड़मेर से, कि जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आज भेजे गए थे 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और देवेंद्र पाराशर एक बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान ने जम्मू के 3 आर्मी कैंप्स को टारगेट करने की कोशिश की है। देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? अरे आज जो ड्रोन भेजा गया था पाकिस्तान के द्वारा, उसमें अगर जम्मू रीजन की पहले बात कर लें तो वहां पर पुंछ, जहां पे आर्मी एयरफील्ड शस्त्र है, और इसके अलावा कठुआ और उधमपुर, इन 3 जगहों पे जहां पर आर्मी के कैंप हैं, आर्मी के सेंटर हैं इंडियन आर्मी के, वहां पर पाकिस्तान ने उस एरिया में अपने ड्रोन भेजकर दुस्साहस किए है। इसके अलावा नगरोटा, सांबा और राजौरी, वहां भी इनके ड्रोन देखे गए हैं। कश्मीर रीजन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू रीजन में भेजा गया है। कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर रीजन में कोयल एक जगह है पुलवामा में जहां पर एयरबेस है, उसकी तरफ भी पाकिस्तान ने अपने ड्रोन भेजे हैं जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। एक दूसरा खनबल एक जगह है, वहां पर वो सिर्फ दिखा ड्रोन, लेकिन उसको हिट अभी नहीं किया गया था, वो सिर्फ साइटेड वाले कंडीशन में था। तो जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन, दोनों ही रीजन में जहां पर इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे एयरफोर्स की बात कर लें या आर्मी की बात कर लें, उस तरफ ड्रोन भेज के पाकिस्तान ने एक बार फिर से एस्केलेट करने की कोशिश की है। भारत बार बार इस बात को कह रहा है कि हमने जो कार्रवाई की वो आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान वो दुस्साहस कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख भी रही है। अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव मिस्री पहुंचे हुए हैं और वो दोनों लगातार ब्रीफ कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर अभी पाकिस्तान के ऊपर किस प्रकार से दबाव बना रही है। लेकिन फिलहाल भारत के ऊपर जो भी ड्रोन भेज के पाकिस्तान ने दुस्साहस करने की कोशिश की है, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और निश्चित तौर पे बड़ा मकसद इंडियन एस्टेब्लिशमेंट यही मान रहा है कि वो सर्विलेंस के लिए आए हुए थे और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक कर रहे हैं। और एक बहुत शानदार चीज़ ये है रजत जी कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो अपना जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बहुत आसानी से इसे ले रहा है, बिल्कुल भी प्रेशर नजर नहीं आ रहा है। उनको एकदम से ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान क्या कुछ कारगुजारी कर रहा है। जी देवेंद्र, आपने जो बताया वो काफ़ी गंभीर बात है। ये जो इंटेलिजेंस गैदर करने आए थे, ये जो नज़र रखने आए थे, जो हमारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पर नज़र रखने के आए थे, आर्मी कैंप्स की तरफ गए थे। हम इस पर एक क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, समझ लेते हैं एयर कमांडर बहल से। ये जो एरियाज हैं कमांडर बहल, ये कौन से एरियाज हैं और इन पर ऐसे कौन से जगह हैं जिनके लिए ये पाकिस्तान ने कोशिश की? देखिए, 2-3 चीजें बहुत ही अहम है। सबसे पहले आप देखिए लाहौर ऊपर तक है, उसके सामने नॉर्थ में आप जम्मू देख रहे होंगे। मैं वो वाले मेन पॉइंट्स कवर करता हूं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपको जम्मू दिख रहा होगा। कैन वी हैव दिस मैप थोड़ा सा छोटा? जी जी जी, इसका थोड़ा छोटा मैप दे दीजिए, ताकि मींस लॉन्गर स्केल, लार्जर स्केल। तो आप देखिए जम्मू जो डिस्टेंस है वो है 40 से 45 किलोमीटर। और साथ में अगर उसके बाद हम देखते हैं तो लाहौर के सामने अमृतसर बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। और फिर भटिंडा की बात आ रही थी, और भटिंडा कहां पे लोकेटेड है? अगर आप इधर देखें, जालंधर लिखा है और चंडीगढ़, तो भटिंडा यहां पे है, वो 90 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, आईबी से।
और जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसलमेर की बात करते हैं, तो जैसलमेर भी अबाउट 100 ऑड किलोमीटर्स आता है आईबी के साथ नॉर्थ की तरफ, और इस साइड पे और भी ज्यादा है। जो उत्तरवे की बात हो रही थी या बाड़मेर की, वो यहां पे है। और इनके सामने जो रहीम यार खान है, ये वाला एरिया, ये रहीम यार खान से ज्यादातर ये ड्रोन्स जो है एक्टिवेट होते हैं। और उसी तरीके से पन्नो अकिल करके एक जगह है, यहां पे उधर से भी ड्रोन्स और मिसाइल्स को फायर किया जाता है। और अगर ये पूरा डिस्टेंसेस देखें तो यहां पे मेरे मन में एक छोटा सा इशू आता है कि अगर हम यूज कर रहे हैं सैंगोर ड्रोन्स जो कि टर्किश है, या तो ये अपग्रेडेड ड्रोन्स हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल सैंगोर ड्रोन्स है उसकी रेंज सिर्फ 6 से 10 किलोमीटर के बीच में है, 3 किलोमीटर उसका रेडियस ऑफ एक्शन होता है, तो वो तो यहीं कहीं खत्म हो जाएगा ऐसे। और बट जो ड्रोन्स आ रहे हैं हमारे, वो हमारे 40-50 किलोमीटर अंदर आ रहे हैं या उससे भी ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब या तो वो अपग्रेडेड वर्जन है या दूसरा टर्किश ड्रोन है जो यहां आ रहा है। तीसरी चीज जो आती है बहुत अहम, कि इसके जो एरियाज में वो आ रहे हैं, वो एरियाज हमारे आर्मी कैंटोनमेंट्स या एयरफील्ड्स हैं। अगर आप देखिए जम्मू से ऊपर आता है नगरोटा में 16 कोर का हेडक्वार्टर्स है, पर 16 कोर का हेडक्वार्टर मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे वहीं डिप्लॉयड हैं। उसका डिप्लॉयमेंट पैटर्न हर कोर का जनरल साहब बताएंगे, मैं उस पर हमारे पास दूसरा मैप भी आ गया है, वो मैप दे दें अगर। रिदा जी हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हैं, और इसमें वो लोकेशंस हैं जिन पर आज एक बार फिर तीसरे दिन लगातार, ये सबसे महत्वपूर्ण है सर, तीसरे दिन लगातार पाकिस्तान ने हरकत की है इन जगहों पर ड्रोन्स भेज करके। जी हाँ, देखिए जो हम खास करके बात कर रहे हैं उधमपुर, सांभा, अखनूर, यहाँ पर दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक तो ड्रोन आ रही हैं जो अभी बताया गया, दूसरा आर्टिलरी का फायर है। कल काफ़ी आर्टिलरी का फायर इस पे आया था इन जगहों से, स्टार्टिंग फ्रॉम उरी, पुंछ अप टू अखनूर। तो हम ये जम्मू है, इसके ऊपर में जो ये इलाका है तकरीबन ये अखनूर का पड़ता है, यहाँ पर काफ़ी आर्टिलरी और हेवी आर्टिलरी का फायर आया था। तो कुछ वहाँ पर शायद आज जैसा बताया गया कि कुछ कैजुअल्टीज़ हैं, शायद हमारी कुछ चीज़ें भी गई हैं। आज की बात जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो इसकी रेंज है जस्ट 5 किलोमीटर है। और थोड़ा इस ड्रोन के बारे में जानना शायद यदि आप चाहेंगे तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए ये जो ड्रोन्स हैं है तो टर्की की, इसको यूज़ 2019 में हुआ था, उसी समय इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और इसको आर्मेनिया, अजरबैजान में निकार्नो काराबाग के इलाके में बहुत यूज़ हुआ है। ये मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। और वहाँ पर पाकिस्तानी सेना के काफ़ी लोग अजरबैजान के साथ गए थे, मेरे ख्याल से डिवीजन माइनस गई थी जो इन ड्रोनों को बहुत यूज़ किया था। वो एक चीज़ें आ रही हैं कि ये दीज आर सर्वेलेंस ड्रोन और ये पेलोड नहीं कैरी करता है, शायद ये सही नहीं है। हाँ, कल जो यूज हुआ है, जो ब्रीफिंग आई है कि उसमें पेलोड नहीं देखिए सरकार ने यही बताया हाँ, कि जो नहीं कल है। 300-400 ड्रोन थे, 400 ड्रोन थे, मेजॉरिटी ऑफ देम, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम, हाँ, वो सर्विलांस ड्रोन थे, उनमें एक्सप्लोसिव नहीं था। हाँ, एक्सप्लोसिव नहीं था। तो वो एक वर्ड वहां यूज हुआ था कि प्रॉब्ली दे आर प्रोबिंग। ये हमारे एक होता है रेकी वर्ड है, एक होता है प्रोब। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या अच्छा है और उनके लिए खराब है, उनके लिए क्या कर रहे हैं वो पूरा। यदि और ये यहां नहीं हुआ है, ये पूरा जो हम ले कहते हैं, ये तो उधमपुर हम दिखा रहे हैं, ले करीब यहां है और वहां सियाचिन का बेस है जहां, वहां से ये चला है। अब मैं आपके पास लौटूंगा, एक अपडेट है हमारे पास में। देवेंद्र पाराशर बता रहे हैं कि जम्मू रीजन में और कश्मीर रीजन में पाकिस्तान ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करने की कोशिश की है। पुलवामा में एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की गई है। हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया है। पाकिस्तान के सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और पाकिस्तान की इस हरकत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। अजीत डोभाल के साथ आज दिन में प्रधानमंत्री मोदी की ये चौथी मीटिंग है। अब इस मीटिंग में क्या हुआ, देवेंद्र पाराशर के पास अपडेट है। देवेंद्र, अभी ये बैठक चली रही है जिसमें विदेश मंत्री के साथ विदेश सचिव भी मौजूद हैं और NSA अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे ऑपरेशन को अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर की संरचना या उसके बाद के जो सिनेरियो है उसमें एक प्रमुख
पिलर में से अजीत डोभाल भी हैं और आज पीएम के साथ चौथी मीटिंग में वो मौजूद है। जाहिर तौर पे विदेश मंत्री और विदेश सचिव की मौजूदगी में जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, पाकिस्तान को जिस प्रकार से एक्सपोज किया गया और पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, जैसे अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे प्रोपेगेंडा का भी इस्तेमाल किया, तो उन सारी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे कैसे काउंटर करना है, कैसे पाकिस्तान को एकदम से अलग थलग रखना है। IMF में भी इस बात पर दबाव बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान की फंडिंग को रोका जाए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के ऊपर चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति इख्तियार की जा रही है। एक तरफ जो हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना काम कर रहे हैं, हमारी जो तैयारी होनी चाहिए नागरिक प्रशासन के तौर पे वो हर हाई लेवल पे अलर्टनेस के साथ उसको किया जा रहा है। तीसरी चीज़ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को एकदम अलग थलग किया जा रहा है और उस लिहाज से फिलहाल विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ PM और NSA की मीटिंग चल रही है। रजा जी, देवेंद्र, आपने ठीक कहा कि हमारे जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो बड़े मेजर्ड हैं, बड़े कंट्रोल्ड हैं, बड़े सोचे समझे हैं, रणनीति के आधार पर हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि आप बता रहे थे, तस्वीरें भी हमने देखी हैं, प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी जिसमें NSA के साथ साथ आर्मी चीफ्स थे, एयर चीफ और नेवल चीफ भी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। तो उस मीटिंग में भी ज़रूर इन सारी बातों की रणनीति बनाई हो गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल रजा जी, वो जो बैठक थी तकरीबन 2 घंटे वो बैठक चली है और सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली वो बैठक इस लिहाज से थी कि पाकिस्तान आगे जिस रूप में एस्केलेशन कर रहा है हमें उसे कहां तक लेके जाना है और कितना तगड़ा जवाब देना है। सीमा पे अगर बॉर्डर के की बात करें तो वहां पे जो सीज फायर का वायलेशन करके हैवी सेलिंग हो रही है उसका उसी रूप में जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान क्या क्या दुस्साहस कर सकता है, भारत के पास ऑलरेडी उसका पूरा ब्लूप्रिंट है और उसके हर दुस्साहस के हिसाब से अपना काउंटर रिप्लाई भी तैयार किया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कुछ कर देगा उसके बाद हम अपनी रणनीति बनाएंगे, बल्कि इतना टाइम पहलगाम हमले के बाद जो इतना वक्त लगा वो इसी मकसद से लगा था कि आगे की पूरी तैयारी ऑलरेडी हमारे पास होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान इसको जिस लेवल पे लेके जाना चाहे हम वहां पर उसी रूप में जवाब दे सकें। वो उस 2 घंटे की बैठक में रजा जी बहुत विस्तार से इस पर चर्चा हुई है। उसके पहले की एक बैठक की बात करें तो जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, पूर्व नेवी के अध्यक्ष हैं, एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं, यानी कि जो वेटरन हैं हमारे, उनके एक्सपीरियंस को भी PM ने सुना और मौजूदा हालात में उनकी राय जानी कि हमें आगे का रास्ता किस प्रकार से देखना है, हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर देखें तो पाकिस्तान के इस मूव को देखते हुए कि वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि करना ज़रूरी है और निश्चित तौर पे एकदम मेजर्ड वे में कर रहे हैं, बहुत संयम और धैर्य के साथ भारत अभी तक रिएक्ट कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखें तो एकदम फैक्ट्स पे बात की जाती है, जबकि पाकिस्तान का आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था। रजा जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो हमारे आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनसे मिलना कितना ज़रूरी था ये तो मुझे स्टूडियो में एहसास होता है। जनरल सिन्हा की बात सुनते हैं, एयर कमांडर बहल साहब की बात सुनते हैं तो पता चलता है कि इन लोगों को कितनी जानकारी है, उस इलाके के चप्पे चप्पे को जानते हैं, ये पाकिस्तान की चालाकियों को, छल को, कपट को अच्छी तरह पहचानते हैं और बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके दर्शकों को बताते हैं। तो बहुत ये बड़ी बात है भारत के लिए, इस तरह का एसेट, इस तरह के लोग हमारे पास हैं। और देवेंद्र की ये बात सही है कि पाकिस्तान सरहद पर जिस तरह की हरकत कर रहा है उसके बाद हमारी फौज पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, भारत सरकार पूरी तरह से सचेत है। अगर पाकिस्तान की इसी तरह की हरकतें जारी रहती हैं तो फिर भविष्य की रणनीति क्या होगी, पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाएगा, इस पर विचार किया जा रहा है। आज दिन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के चीफ्स के साथ सुबह मीटिंग की थी, सिचुएशन का अपडेट लिया था। शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS, NSA और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लंबी मीटिंग की थी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी CDS अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ लंबी मीटिंग करके देश की सुरक्षा के मौजूदा हालात को रिव्यू किया था। इस मीटिंग में रक्षा सचिव RK सिंह ने भी सिक्योरिटी सिचुएशन का अपडेट रक्षा मंत्री को दिया था। तो ये पूरी तैयारियां हो रही, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है, सिविलियंस इलाकों में अटैक किया है, इसलिए सरकार ने अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी एक्टिवेट कर दिया है। आज अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के हालात की समीक्षा की। अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई उसमें होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के
डायरेक्टर तपन डेका के अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ के डीजी भी शामिल हुए थे। और मीटिंग में सरहदी इलाकों की सुरक्षा के साथ साथ देश भर के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स को रिव्यू किया गया है। अमित शाह ने सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल को एयरपोर्ट्स और पावर स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अमित शाह ने बॉर्डर स्टेट से कहा कि हालात को देखते हुए खाने पीने के सामान, दवाएं और दूसरी जरूरी चीजों का पर्याप्त स्टोरेज करके रखें, लड़ाई लंबी चल सकती है। और इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात समेत देश के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ बात की, उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया कि वो सिविल डिफेंस रूल के तहत इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करें और किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी करें। अगर जरूरी चीजें खरीदनी हो तो केंद्र से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, राज्य अपने पास मौजूद इमरजेंसी फंड से ये परचेजेस कर सकते हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने आज अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। देश में मौजूद खाद्यान्न के स्टॉक का अपडेट लिया, कितना अनाज हमारे पास है। शिवराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसके बाद हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना जरूरी है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में खाने पीने के सामान, गेहूं, दाल, चावल जैसी जरूरी चीजों का पर्याप्त स्टॉक हमारे पास है, किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जवान बॉर्डर पर सजग हैं, किसान खेतों में जुटे हैं और जरूरत पड़ने पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सिपाही भी खून देने के लिए तैयार हैं। गेहूं के भंडार भी भरे, चावल के भंडार भी भरे, दालों का बफर स्टॉक हमारे पास है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और फल सब्जी की भी चिंता नहीं है, आलू हो, प्याज हो, सब्जियां हो, टमाटर भी 213 से 215 लाख मीट्रिक टन। कृषि विभाग का ये संकल्प है कि हमारी जनता को इन परिस्थितियों में खाद्यान्न की कोई कमी ना आए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। केवल एक चीज, जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां से हमारे किसानों को इन परिस्थितियों में गांव कई बार खाली कराते हैं, तो हमने उन इलाकों में कौन सी फसल बोई जाती है खरीफ के सीजन में उसका भी आकलन हम कर रहे हैं। जवान से सीमा पर, किसान खेत में, और कृषि विभाग भी यहां से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कृषि विभाग के सभी अधिकारियों ने कहा है, कर्मचारियों ने कहा कि हम तो खून देने के लिए भी तैयार हैं। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने भी पूरे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट के स्टॉक को रिव्यू किया है। नड्डा के सीनियर ऑफिसर के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की तैयारियों का अपडेट लिया। हॉस्पिटल्स में बेड, डॉक्टर्स, दवाओं के अलावा दूसरी सुविधाओं को दुरुस्त चुस्त रखने का निर्देश दिया। और रात में जेपी नड्डा ने बॉर्डर स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के हेल्थ सेक्रेटरी से कहा कि वो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तैयारी करके रखें। हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी ना हो, दवाओं की कमी ना हो, ब्लड की कमी ना हो, ब्लड बैंक्स को अलर्ट पर रखा जाए। किसी भी आपात स्थिति से, किसी भी इमरजेंसी में ब्लड की कमी ना हो, इसकी पूरी तैयारी करके रखी जाए। आज हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के बारे में आपको बता रहा था कि उन्होंने किस तरह से रिव्यू किया। ये सारी बातें सुन करके देश के लोगों के मन में विश्वास बढ़ता है। हेल्थ की सर्विसेज अवेलेबल हो, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हो, सिक्योरिटी अवेलेबल हो। देवेंद्र पाराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, ये जो तैयारियां हो रही हैं, जो बातें हमने सुनी हैं, होम मिनिस्टर जिस तरह की तैयारियां बॉर्डर्स पर कर रहे हैं, जिस तरह की शिवराज सिंह चौहान ने ब्रीफ किया, जिस तरह की बातें जेपी नड्डा ने बताई, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसके अलावा भी रजा जी, जैसे पावर मिनिस्ट्री की बात कर लें, जल शक्ति मंत्रालय की बात कर लें, तो आज भी उनकी बैठक हुई थी। फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर की बात कर लें तो उसकी भी बैठक हुई थी कि अगर एस्केलेशन बहुत बढ़ता है, और जैसे कि मतलब की अगर बात करें तो मतलब सिर्फ ये है कि भारत ने अपना पूरा ब्लूप्रिंट इस लिहाज से तैयार किया है
कि पाकिस्तान इसको जिस लेवल पे लेके जाना चाहेगा हम उसको उस लेवल पे लेके जाएंगे, और उस कंडीशन में हमारा जो रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए वो बिल्कुल फुल प्रूफ रहना चाहिए कि अगर युद्ध वाली स्थिति होती है, फुल फ्लेजेड वॉर, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ खाद्यान्न की समस्या ना हो। अगर फुल फ्लेजेड वॉर होता है, हमारे पावर सेक्टर को अगर कोई टारगेट किया जाता है, पावर के जो सेंटर होते हैं, तो उस पर हमारा इमरजेंसी प्लान किस प्रकार का होना चाहिए। इसके अलावा कृषि को लेके किस तरह की स्थिति रहनी चाहिए, इमरजेंसी में दवाओं की बात कैसी होनी चाहिए। साथ ही साथ रजत जी, आज गृह सचिव ने सभी राज्यों के सचिव को लेटर लिख के बाकायदा ये बता दिया है कि आपको क्या अधिकार है कि इमरजेंसी में किस प्रकार की कौन कौन सी चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं और आपदा में आपको कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो ओवरऑल हमारी जो तैयारी है वो एकदम से एक्सट्रीम लेवल की है कि जिस लेवल पे भी हमको पाकिस्तान के साथ डील करना होगा, अगर आतंकवाद से लड़ाई के बीच में वो आता है तो हम उसको उस लेवल पे लेकर जाएंगे। इनिशियल हमारा नहीं होगा, लेकिन रिस्पांस हमारा होगा और उसी लेवल का होगा। भारत ने दुनिया के तकरीबन सभी देशों को बता दिया है, बड़े जो देश हैं। आज भी अगर बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कम से कम 15 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ काफ़ी लंबी बातचीत करके एक तो अपने जो कुछ किया गया वो बताया गया, और साथ ही आगे का हमारा रास्ता क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट का क्या है, पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है, इन सारी चीज़ों का बाकायदा एक डॉजियर बना के दिया जा रहा है। जो ड्रोन हमले किए गए थे वो हर जगह से सबूत इसी लिहाज से इकट्ठा किए जा रहे थे ताकि वहाँ देकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को बताया जा सके कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है और कैसे ये प्रोवोक कर रहा है हमें। रजत जी, तो ये सारी बातें सुन के देवेंद्र, लोगों के मन में विश्वास बढ़ता है कि सरकार ने तैयारियां की हैं। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो भी देश इसके लिए तैयार है। देश की जनता को, देश के लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो बात थी विश्वास की। अब मैं आपको जरा जोश की बात बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने आज लोगों में बहुत जोश भरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेना जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिस तरह के एक्शन ले रही है, उससे पूरे देश में जोश का माहौल है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की थी, उसके बाद पाकिस्तान के साथ वही सलूक होना चाहिए था जो आज हो रहा है, और पाकिस्तान को अब समझ में आ जाएगा कि भारत अजय था, अजय ही रहेगा। 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वाकई में इस बात में कोई संदेह नहीं, भारत अजय है, अजय रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की शरारतों से संभल कर रहने की ज़रूरत है। इस शरारत का थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। एक बड़ी खबर पंजाब के फिरोजपुर से आई है। इस वक्त में फिरोजपुर में ब्लैकआउट था। उसी वक्त एक घर में कुछ लोगों ने लाइट ऑन कर दी और कुछ ही देर के बाद पाकिस्तानी ड्रोन इस घर पर गिर गया। इसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर मिली है। इंडिया टीवी के संवाददाता पुनीत परिंजा इस मौके पर मौजूद हैं। पुनीत, क्या अपडेट दे सकते हैं आप फिरोजपुर के बारे में? रजत जी, लगातार पिछले काफी समय से यहाँ पर ड्रोन से हमले किए जा रहे थे। सायरन लगातार बज रहे हैं यहाँ पर, और ये गांव है, गांव खेमे के
वहां पर ये ड्रोन से अटैक हुआ है और वहां पर एक इनोवा गाड़ी थी जिसके ऊपर ये ब्लास्ट हुआ और उसके साथ ही एक व्यक्ति जो था वो झुलस गया है इस हमले के अंदर। और गांव के अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि पूरे गांव के अंदर इस समय फिरोजपुर के अंदर ब्लैकआउट है पूरी तरह से, और इसको देखते हुए अब जितने भी और जो इन्वर्टर भी चल रहे थे उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट पर आ गया है और लगातार यहाँ पर सायरन की जो है वो बज रही है। बहरहाल अभी किसी अनहोनी की खबर नहीं है। झुलसा है एक व्यक्ति और इनोवा गाड़ी है जिसमें आग लगी है। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये इनोवा गाड़ी की है जिसमें आग लगी हुई है। ये जो लपटें उठती दिखाई दे रही है, ये गाड़ी जल रही है। जी 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 रजत जी, ये गाड़ी है। गाड़ी के ऊपर ही ये ड्रोन जो है थोड़ी देर पहले ही गिरा है, जिसके बाद दहशत का माहौल हो गया है। जी, और वाकई में लोगों में डर तो होगा, दहशत तो होगी, लेकिन मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि जहां भी हो, जिस भी इलाके में हो, अगर ब्लैकआउट करने के लिए हिदायत दी जाए तो ब्लैकआउट करने का पालन करें। दुश्मन को कोई मौका ना दें आपको परेशान करने का, आपको किसी तरह नुकसान पहुंचाने का। फिरोजपुर में ये ड्रोन जैसा पुनीत परिंजा बता रहे हैं, इनोवा गाड़ी को ऊपर गिरा, इस गाड़ी में आग लग गई है, एक शख्स झुलस गया है, उनको कुछ नुकसान पहुंचा है और ये दुख की बात है, चिंता की बात है। लेकिन इसका एक अर्थ ये भी है कि पाकिस्तान से जो ड्रोन आ रहे हैं वो सारे के सारे ड्रोन सिर्फ इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए नहीं है। कई ऐसे हैं जिनमें पेलोड हो सकते हैं, जिसके अंदर एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, और ये ड्रोन जिससे इस गाड़ी को आग लगी संभव है इसमें किसी तरह का एक्सप्लोसिव हो। पुनीत, इस ड्रोन के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई है? किस तरह का ड्रोन था, क्या इसमें एक्सप्लोजन हुआ कुछ? जी रजत जी, ये ड्रोन जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो बताया जा रहा है कि जो टर्की ड्रोन है उसके द्वारा ये लगातार अटैक किए जा रहे हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सुबह बठिंडा में भी देखने को मिला था, जहां पर एक घर के बाहर ये ड्रोन जब गिरा था और उस घर के भी काफी नुकसान हुआ था, शीशे टूट गए थे। सेम उसी ही इंटेंसिटी के साथ ये ड्रोन भी यहाँ पर गिरा है, और जब ये लाइव उन्होंने ऑन बाद ड्रोन जो है सीधा उनके जो घर के अंदर पार्क थी ये गाड़ी, और सीधा वहीं पर ये ड्रोन गिरा है। लेफ्टिनेंट जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं, जिनसे हम एक अपडेट ले सकते हैं, समझ सकते हैं इस घटना के बारे में। जनरल सिन्हा, देखिए रजत जी, ये हम इसको कोलैटरल डैमेज कहते हैं कि जब इस तरह की डेब्रीज गिरते हैं जो कि जलते हुए हैं, वो आपको एक तो फिजिकल डैमेज कर सकते हैं, दूसरा जानमान की हानि भी कर सकते हैं, आग लग सकती है। और ये चीज़ें आज आप देखते होंगे जो चल रहा है यूक्रेन वॉर, उसके अंदर में ये डेली दिखता है। तो ये एक बहुत बड़ी ये एक थ्रेट ही मानते हैं हम इसको, और ख़ास करके जो जान माल की क्षति होती है और इसमें जान जाने तक की संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए जब लाइट्स आउट हैं, नो मूवमेंट आउटसाइड, कर्फ्यू, तो ये इनका पालन करना बड़ा ज़रूरी है। ये करने के बाद भी आपको देखिएगा कि इस तरह की घटनाएं होंगी। हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में हैं। मैं ये नहीं कहता कि वी आर इन वॉर, बट एब्सोल्युटली वी आर इन वॉर लाइक सिचुएशंस, जिसके अंदर में बहुत सारी हिदायतें दी जाती हैं। मेरा यही अनुरोध रहेगा सभी को कि प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस। उसके बाद भी आपका इस तरह की घटनाएं होंगी, उसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वी मस्ट टेक प्रिकॉशन एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशनल ओवरऑल गोल। जन साहब, आप जो बात कहेंगे वाकई में लोग इसको गंभीरता से लेंगे, सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे। तो क्या इसका एक खर्चे लगाया जाए? जरूरी नहीं है कि इस ड्रोन में एक्सप्लोसिव हो। ये ड्रोन गाड़ी के ऊपर गिरा, अगर इसको डिस्ट्रॉय किया उसके बाद भी गिरा तो भी इस तरह की आग लग सकती है। जी हाँ, इस तरह की आग लग सकती है यदि वो जलता हुआ गिरे। मान लीजिए उसके अंदर एक्सप्लोजिव है या कोई बर्निंग मटेरियल है। कल एक इसी तरह की नज़ारा देखने को मिला था जहां पर पठानकोट की तरफ उन्होंने शायद फायर किया था मिलिट्री, और वो जाके 34 किलोमीटर पीछे गिरा था पहाड़ों के ऊपर में। तो इसकी रेंज तो है नहीं, मगर इसकी रेंज एक्चुअली जो गाइडेड रेंज है वो 5 किलोमीटर की है। बट जब उसको मार दिया जाता है और हाइट में मारा जाता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री इतनी ज़्यादा होती है, वो कहीं भी दूरी जाके गिरती है। अदरवाइज इसको यहाँ पहुँचने की कोई ऐसी उसके अपनी कैपेबिलिटी नहीं है। 5 किलोमीटर तक आ सकता है वो। उसके बाद यदि पेलोड कैरी कर रहा है, ये यदि पेलोड नहीं कैरी कर रहा है तो उसको गिरा सकता है उस इलाके में, जो कि बहुत क्षति कर सकता है। जनरली इसके अंदर में रॉकेट भी स्ट्रैप किया जा सकता है, ग्रेनेड्स
स्ट्रैप करते हैं, एक्सप्लोसिव करते हैं, जो सेल्फ डेटोनेट करते हैं। कभी कभी तो आपको टाइमिंग के अनुसार छर्रे वाले ऐसे डालते हैं कि उसका एयर ब्रस्ट भी करवा सकते हैं यदि टाइमिंग के साथ उसका है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ हैं। जनरल कुलकर्णी, लोगों को किस तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिस मात्रा में ड्रोन आ रहे हैं और किसी भी वक्त 5-5, 10-10 ड्रोन एक एक इलाके में आना शुरू कर देते हैं, ब्लैकआउट भी होता है, लेकिन जो उन इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो किस तरह की प्रिकॉशन ले, क्या सलाह देंगे आप? धन्यवाद राजीव जी। मैं ये कहूँगा कि ये जो ड्रोन्स हैं कम से कम, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं और ख़ासकर जो एलओसी के पास 7-7 लोग रहते हैं या अंदर भी आए हैं, तो इन्होंने तुरंत एक तो खबर करनी चाहिए, चाहे अगर नज़दीक फौज है या नहीं है। आई थिंक सम कोऑर्डिनेशन, जिससे कि कोई नंबर ऐसे सबके पास होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल्स काम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने ड्रोन डिटेक्ट किया है, फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। वैसे भी जनरली स्पीकिंग ड्रोन डिटेक्शन की टीम्स अक्रॉस द एंटायर लाइन ऑफ एलओसी लगे हुए हैं। उनको मालूम है जैसे ही ड्रोन आता है, क्योंकि ड्रोन ही ऐसी एक मैं कहूँगा सिस्टम विच कैनॉट बी डिटेक्टेड बाय रेडार, रेडार के नीचे रहता है वो। सो इसका डिटेक्शन इज ओनली बाय विजन, मतलब आपके आंख से दिखा तभी पता चलता है यहाँ पे ड्रोन आया है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, रेडार नहीं पकड़ पाएगा इन ड्रोन्स को। इसलिए जो भी है ये आंख और जो कान का काम एलओसी के साथ साथ कर रहे हैं या सेकंड टियर पे कर रहे हैं या इवन डेप्थ में थर्ड टियर पे कर रहे हैं, ये जैसे ही रिपोर्ट लगाएंगे यकीन करेंगे कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है एंटी ड्रोन सिस्टम जहाँ जहाँ पे प्लेस किए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली इसको एंगेज करने लग जाएंगे। पर डिटेक्शन बहुत जरूरी है। कई बार आपको इस ड्रोन के बारे में जनरल कुलकर्णी कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, मैं दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहता हूं। ये तुर्की का होममेड ड्रोन है, इसका नाम सोनगार है। इसे सिंगल यूनिट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है और एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स को ऑर्गेनाइज करके भी इसका इस्तेमाल होता है। ड्रोन में कई प्रकार के इक्विपमेंट लगाए जा सकते हैं, इसमें मशीन गन लगाने की कैपेबिलिटी भी है, इसके अलावा इन्फेंट्री राइफल इसमें लगाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, इस ड्रोन में ग्रेनेड लॉन्चर लगाने की कैपेसिटी भी है। तो कोई ऐसा इनोसेंट ड्रोन नहीं है जो सिर्फ इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए आए, इसमें मोटर सिस्टम भी फिट किया जा सकता है। और जो ड्रोन भारत ने इस्तेमाल किए हैं उनकी तरह ये सुसाइडल ड्रोन नहीं है, इसमें रिटर्न टू होम फंक्शन यानी अपने बेस पर वापस लौटने की क्षमता भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हैंड कैमरा फिट किया जा सकता है जिससे रियल टाइम वीडियो भेजे जा सकते हैं। इसलिए इस ड्रोन का इस्तेमाल सर्वेलेंस और पोस्ट ऑपरेशन डैमेज असेसमेंट के लिए भी किया जाता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत ने जो इस्तेमाल किए हैं वो इसके मुकाबले बहुत एडवांस्ड ड्रोन हैं और वो एक छोटे अनमैन्ड फाइटर जेट की ताकत रखते हैं। फाइटर जेट की, छोटे अनमैन्ड फाइटर जेट जितनी ताकत रखते हैं। भारत के जो ड्रोन्स हैं वो 300 नॉट्स की स्पीड पर डाइव कर सकता है, यानी अगर हवा की रफ्तार 20 नॉट्स है, 20 नॉट्स है, तो उसे भी भारत का जो ड्रोन है वो झेल सकता है। 100 किलोमीटर तक हमारे ड्रोन में मारने की क्षमता है। तो ये तो बात साफ है कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो भारत को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, इसकी रेंज भी कम है, ताकत भी कम है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इन ड्रोन से सर्विलांस करना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी है। श्रीनगर से खबर आ रही है, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं। देवेंद्र पाराशर के पास अपडेट है। देवेंद्र, और अजय जी, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी ड्रोन था और उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, बहुत ज़ोरदार धमाके के साथ उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एयरपोर्ट को तो ऑलरेडी बंद किया जा चुका है, पिछले 2 दिनों से सारी फ्लाइट सर्विस वहाँ से बंद है, लेकिन इसके बावजूद आज वहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट पे पाकिस्तान ने एक ड्रोन भेजा था, उस ड्रोन को ज़ोरदार धमाके के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो समझा जा सकता है कि जो भी उसका मकसद था, चाहे जम्मू रीजन की बात कर लें या कश्मीर रीजन की बात कर लें, जैसे कश्मीर रीजन में श्रीनगर के एयरपोर्ट के पास ये ड्रोन था, इसके अलावा पुलवामा में था एयरबेस के पास, इसके अलावा एक और ड्रोन भेजा था उसने, सभी के सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यानी कि अब तक किसी भी जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है पूरे जम्मू कश्मीर रीजन से। कोशिश ज़रूर पाकिस्तान की थी कि जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उसको टारगेट किया जाए, और कश्मीर रीजन में तो श्रीनगर एयरपोर्ट हमेशा से ही उसके निशाने पर रहता है। मंजूर मीर श्रीनगर में मौजूद हैं हमारे साथ। मंजूर, क्या अपडेट आप दे सकते हैं इस ड्रोन के बारे में श्रीनगर में?
देखिए रजत जी, अब से थोड़ी देर पहले श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास में हल्के धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है और उसके तुरंत बाद जो है जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट था और इस ड्रोन को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है। जो पैटर्न हमने कल और आज जम्मू में देखे उसी पैटर्न का ये ड्रोन बताया जा रहा है और एक बहुत बड़े हमले को जो है नाकाम बना दिया गया है। हालांकि श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो पहले से ही अलर्ट पे रखा गया है। श्रीनगर में ब्लैकआउट पूरी तरह से रखा है और इस तरह की आशंका पहले से थी कि अवंतीपोरा एयर बेस के साथ साथ श्रीनगर एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया जा सकता है, लेकिन वक्त पर जो है डिफेंस एयर सिस्टम की वजह से ये पूरी तरह से नाकाम बना दिया गया है। लेकिन बाकी जो एरियाज है वहाँ पर भी नॉर्मलसी है, लेकिन पूरे कश्मीर में जो है ब्लैकआउट अभी चल रहा है। जी, कल सुबह आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस ड्रोन के बारे में पता करें किस तरह का ड्रोन था, कि इसके अंदर क्या कोई एक्सप्लोसिव था, और सिर्फ आवाज़ें हमने सुनी है इससे अंदाज़ा लगता है कि इस ड्रोन को मार गिराया गया है। एक ड्रोन था या उससे ज़्यादा ड्रोन थे? बिल्कुल रजत जी, जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक एक ड्रोन जो है कुछ लोगों ने देखा है और उसका वीडियो भी वायरल किया गया है, लेकिन पूरी जानकारी जो है वो अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आई है, क्योंकि इस तरह की खबरें आई है कि अवंतीपोरा एयरबेस के पास भी ड्रोन जो है उसे न्यूट्रलाइज किया गया है और बहुत सारे जगह पर धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दी गई है। साथ ही साथ LOC के पास भी जो है कुपवारा, टंगडार, केरन, ये जो इलाके हैं उड़ी, बारामुल्ला, वहाँ पर लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही है और भारतीय सेना जो है वो मुस्तैदी से उनका जवाब दे रही है। लेकिन कश्मीर को जो श्रीनगर का एरिया है यहाँ पर उतने हालात तनावपूर्ण नहीं है, हालात नॉर्मल है, ब्लैकआउट चल रहा है। सरकार की तरफ से जो प्रिकॉशन मेजर्स दिए जा रहे हैं उनका फॉलो लोग कर रहे हैं। लोगों से कहा गया है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस एहतियात बरतने की ज़रूरत है। भारतीय सेना जो है वो हर कार्रवाई का जवाब जो है मुंह तोड़ तरीके से पाकिस्तान को दे रही है और ये हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं। कल हमने जम्मू में भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने ड्रोन से जो है हमला करने की कोशिश की, लेकिन सभी ड्रोन जो है न्यूट्रलाइज किए गए और आज श्रीनगर में ये हमले की खबर आ रही है, इसको भी जो है पूरी तरह से विफल कर दिया गया है। जी रजत जी। मंजूर, श्रीनगर से जो खबर आपने दी है बहुत अच्छी खबर है। वहां पर किसी तरह कोई पैनिक नहीं है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, ब्लैकआउट है और किसी तरह का कोई डर लोगों के मन में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिरोजपुर के बारे में आपको एक बार फिर से बता दूं, पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट था। उसी वक्त एक घर में कुछ लोगों ने लाइट ऑन कर दी और कुछ ही देर के बाद पाकिस्तानी ड्रोन इस घर पर गिर गया। इसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं। पुनीत परिंजा हमारे साथ में हैं। फिरोजपुर के SSP ने बताया कि इस इलाके में एक साथ कई पाकिस्तानी ड्रोन्स आए थे। सारे ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और एक ड्रोन घर पर गिर गया, इसलिए वहां आग लग गई और इस हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। ਕਿੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ। आप देखेंगे किसी तरह कोई पैनिक नहीं है, लोगों को भरोसा है अपनी आर्म फोर्सेस पर और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पर। फिरोजपुर में ड्रोन के हमले में जो घायल हुए उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। डॉक्टर ने बताया कि हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। लड़ने के ऊपर एक ड्रोन के नाल बम गिरा, वो ब्लास्ट के नाल 3 जख्मी हुए ने। एक जी लेडी है वो तो काफ़ी ज़्यादा बर्नस ने, वो बहुत सीरीयस है। बाकी 2 जने हैं उन्होंने घट बर्नस ने ते असी पूरा उन्होंने ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू कर दसिया कि बहुत सीरीयस है। सर इको परिवार दे ने तीनों जी? इको फैमिली। कौन है सर, इसको दस्सिया? मैनू नहीं पता। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KK सिन्हा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। जनरल सिन्हा, जिन इलाकों पर ये ड्रोन भेजे गए ज्यादातर ऐसी जगह है जहां किसी न किसी तरह का मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है। देखिए रजत जी, जो रेंज को हम अधिक समझते हैं और ये मानते हैं कि केवल ये टर्किश ड्रोन आ रहे हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी से बाहर है, क्योंकि 5 किलोमीटर के इलाके में जो एरिया ऑफ जहाँ डिप्लॉयमेंट होती है उसका डेप्थ तकरीबन जो फॉरवर्ड BSF है उनके हाथों इतना ही इलाका होता है।
मगर यदि मिलिट्री का आज के दिन में तो कोई ऐसा मुझे नहीं खबर है कि कोई ऐसी डिप्लॉयमेंट ली है या डिफेंस लिया है या हम कहीं कॉन्सेंट्रेट या फॉरवर्ड एरिया में हैं, तो उनको वो हमारे स्टेशंस को टारगेट वो बहुत डेप्थ में हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं कोई कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रोन है जिसमें हो सकता है चाइनीज़ ड्रोन हो, उसके अंदर में ये जो ड्रोन है जो टर्किश ड्रोन है, और यदि केवल इसकी आइडेंटिफिकेशन है, उनकी एक ड्रोन है TB2 ड्रोन, उसकी क्षमताएं ज़्यादा हैं और वो अंदर जा सकती हैं, इंड्योरेंस भी ज़्यादा है। तो इसमें यदि इसकी इंड्योरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने कहा कि ये आता है एरिया में फिर वापस जा सकता है जहाँ पर इसको रिट्रीव किया जा सकता है। और जैसा हमारे को ज्ञान है इसके बारे में, संगुर ये जनरली व्हीकल बेस्ड, जीप बेस्ड या कार बेस्ड होता है, इसको शोल्डर फायर नहीं करते हैं, वहाँ से इसको लॉन्च करते हैं। इसकी रिकवरी भी नेट रिकवरी है, जो कि अपने आप नेट के अंदर में गाड़ी के अंदर रिकवर होती है, ये जमीन पे या दूसरे तरीके से। तो इसके कल जो ड्रोन थे वो टर्किश थे, और हो सकता है कि आज जो ड्रोन फायर किए गए हैं वो अलग किस्म के हों, अलग मेक के हों। तो इसके बारे में जानकारी तो कल ही मिलेगी जब सुबह इन ड्रोन्स को एनालाइज किया जाएगा। एक अपडेट और आपको बता दूं, ये मनीष प्रसाद ने दिया है। उन्होंने बताया कि अवंतीपोरा में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, और मनीष के पास अपडेट है इसके बारे में। मनीष जी, अभी की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास की है, यहाँ पर भी ड्रोन डिटेक्ट किया गया, और भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज ने जो बताया है हमें, उसमें ऑफिशियल जानकारी दी है कि उसे देखते ही फायर किया गया है, और जल्द से जल्द उसे न्यूट्रलाइज करने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है, और हो सकता है कि न्यूट्रलाइज भी कर लिया गया हो, क्योंकि L-70 से लगातार इस पूरे एरिया में फायर किया गया, और साथ में जो भारतीय वायुसेना का एयर डिफेंस था इसके आसपास, वो तुरंत एक्टिवली उसने काम किया। वही अवंतीपुरा एयरबेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है, आपको ध्यान होगा जब 15 एरिया को टारगेट किया था पाकिस्तान ने, उसमें श्रीनगर का अवंतीपुरा एयरबेस था, जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन है। उसमें क्या क्या है वो हम आपको क्लासिफाइड रीजन से नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 6 ड्रोन जो हैं वो दिखे, और फिर उसके बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया है। जो टॉप सोर्सेज हैं 15 कोर के, यानी चिनार कोर, जो पूरा कश्मीर का ये पूरा एरिया देखते हैं, उन्होंने हमें ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 6 ड्रोन यहाँ पर दिखे थे अवंतीपुरा एयरबेस पर। वही एयरबेस जहाँ पे 2 दिन पहले भी पाकिस्तान ने इस एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की थी, जो पूरी तरह से विफल हुआ था, और एक बार फिर से इस जगह पर जैसे ही ड्रोन डिटेक्ट हुआ, तुरंत एक एक करके इन 6 ड्रोनों को, जो कि पाकिस्तानी ड्रोन हैं, और जल्द से जल्द अब उसको कल सुबह फर्स्ट लाइट के साथ उसकी रिकवरी की जाएगी, और उनको मार गिराया गया है, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये आज हमें ये भी बताया गया है कि श्रीनगर और उसके आसपास के एरिया जो यहाँ पे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उसके अलावा नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के एरियाज पे हाई अलर्ट रखा गया है, ताकि अगर कहीं से भी कोई डिटेक्शन होती है तो तुरंत उसका पता लगाया जा सके। लेकिन जो श्रीनगर एयरबेस है, हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना और सेना का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग है। पूरा इस समय श्रीनगर के अंदर ब्लैकआउट है, हम भी बहुत डिम लाइट के अंदर ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो श्रीनगर पे एयरबेस के जो दिखा उसको तुरंत न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। रजत जी, मनीष आप नजर रखिए, आपसे बार बार हम बात करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। निर्णय कपूर एक जानकारी दे रहे हैं, कच्छ में बॉर्डर के पास 12 ड्रोन देखे गए हैं। कच्छ में नालिया, जाखो, नारायण सरोवर, लखपत, बनासकांठा बॉर्डर, सांतलपुर में पाकिस्तानी ड्रोन को डिटेक्ट किया गया है। गुजरात के पाटन जिले में ब्लैकआउट है इस वक्त, और निर्णय कपूर के पास में अपडेट है। निर्णय, मैंने दर्शकों के साथ शेयर किया जो खबर आपने भेजी थी, आपके पास कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल, ये तीनों जो जिले हैं, बनासकांठा और पाटन, एक तरह से एक ही हम कह सकते हैं। बनासकांठा और कच्छ का जो ये एरिया है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो गुजरात का बॉर्डर है उसको कवर करने की कोशिश की गई है। बनासकांठा के जो सातलपुर और सुईगाम का जो इलाका है, वहाँ पे करीब 4 ड्रोन देखे गए हैं। स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है। और इसके अलावा लखपत में जो हरामी नाला का रीजन है, सिरक्रिक के इलाके में, वहाँ पे एक ड्रोन ट्रेस किया गया है। इसके अलावा नलिया के पास
क्रीक रीजन में एक ड्रोन और जखौ के पास भी ओपन सी में एक ड्रोन जो है वो ट्रेस किया गया है। नलिया में आपको बता दूं हमारा बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहाँ पे एयरबेस भी है एक बड़ा, और इसके अलावा जो नारायण सरोवर का इलाका है जो कोटेश्वर से लगता है सिर क्रीक के पास, वहाँ पे भी एक ड्रोन ट्रेस किया गया। कुल मिलाकर के अब ये कंफर्म तौर पे कहा जा सकता है कि 12 ड्रोन थे। जो लोग जो हमारी बात हुई है स्थानीयों से, उनका ये कहना है कि ये दिख रहे थे और बाद में अचानक डिसअपियर हो गए, और पता ये चला है कि इनमें से कई ड्रोन जो हैं उनकी फ्रिक्वेंसी शायद जैम करके उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। रजत जी, अब निर्णय कितनी दूर तक ये आए बॉर्डर से? ये जो इलाके आप बता रहे हैं सरहद से कितनी दूर हैं? देखिए रजत जी, जो कच्छ की सरहद है वो बहुत ही यूनिक है कुछ मायनों में बाकी देश के जो बॉर्डर हैं उससे। जितने भी रिहायशी इलाके हैं वो सरहद से करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और बीच में बहुत बड़ा रण का इलाका है और क्रीक का इलाका है, और वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ कोई भी हैबिटेशन नहीं है, कोई लोग नहीं रहते, इसलिए लोग जो इसे देख रहे हैं वो ये जज नहीं कर पा रहे कि ये एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है, सिटी या उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में नहीं है वो बॉर्डर के करीब के इलाके में, लेकिन दूर से क्योंकि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहे हैं इसलिए नज़र आते हैं, और लोग जो भी अपने मोबाइल से उसका फोटो वगैरह या वीडियो वगैरह जो ले रहे हैं वो किसी तरह से हम तक पहुंच रहा है, अथॉरिटीज़ के पास पहुंच रहा है, वहाँ से वो हमें दिख रहा है, लेकिन ये बहुत अंदर तक नहीं आ पा रहे हैं, दिखते हैं और उसके बाद फिर डिसअपियर हो जाते हैं। इसका मतलब कि इन्हें टारगेट करके या तो जैम कर दिया जाता है या इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। जी, बाड़मेर में जो 3 ड्रोन देखे गए हैं उनके बारे में भास्कर मिश्रा के पास अपडेट है। 3 ड्रोन बाड़मेर में देखे गए थे अब से थोड़ी देर पहले। भास्कर। और जी देखिए, अभी से महज 2 से 3 मिनट पहले 3 ड्रोन हमारी आंखों के सामने में हमने खुद देखा है और उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बाड़मेर, जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये बॉर्डर से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है, और 125 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करके वो ड्रोन अंदर आ रहे हैं और उसके बाद उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, और वो भी घनी आबादी के बीच में कह सकते हैं। पूरा शहर पूरी तरह से ब्लैकआउट है, बार बार पुलिस की गश्त हो रही है, सायरन बज रहे थे अभी से कुछ देर पहले तक लगातार, वो बंद हो गए हैं, लेकिन पुलिस की गश्त हो रही है बीच बीच में। अगर कहीं से भी उनको आवाज आती है तो वो कोशिश करते हैं कि उनको अंदर करें, घर के अंदर करें, और उसके हर कुछ देर बाद में इस तरह से ड्रोन साइट हो रहे हैं। ये हमारे कैमरे में कैद नहीं हुआ, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, और अभी तक अगर ड्रोन्स की गिनती करें तो सिर्फ इस स्पॉट पे जहां मैं खड़ा हूं, यहां 11 से 12 ड्रोन मैं खुद स्पॉट कर चुका हूं जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है। और यहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे उत्तरलाई एयरबेस है, उस एयरबेस के पास में भी 4 से 5 धमाके सुनाई दिए। वो तकरीबन यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वो धमाका हमने सुना था, लेकिन वो लाइट हमें नजर नहीं आई थी। तो प्रशासन से जब हमने पूछा तो उनका ये भी कहना था कि हाँ, हमें भी जानकारी मिली है कि उधर धमाके की आवाज आई है, लेकिन अभी कंफर्म कर रहे हैं। तो कुल मिला के बाड़मेर में कह सकते हैं, बाड़मेर और उत्तरलाई में पिछले 1 से 1.5 घंटे के बीच में 15 से 17 ड्रोन की मूवमेंट नजर आई है, जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है यहाँ पे। जी, तो आप कह रहे हैं कि 3 ड्रोन थे जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है, और मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता देता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पंजाब के फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन एक घर पर गिर गया है, हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि देश के 14 शहरों में ड्रोन्स दिखाई दिए हैं, सभी ड्रोन्स को गिराया जा चुका है, लेकिन हादसे की खबर सिर्फ फिरोजपुर से आई है, और जिस घर पर ड्रोन गिरा वहां हमारे संवाददाता पुनीत परिंदा मौजूद हैं। पुनीत से एक अपडेट ले लेते हैं। पुनीत। जी रजत जी, मैं उसी घर में इस समय मौजूद हूं जहां पर ये ड्रोन गिरा है, और ये हालत आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो पूरी तरह से, ये ब्लास्ट जब हुआ उसमें ये जल चुकी है। पुलिस ऑफिसर भी अब यहां पर पहुंचे हैं, यहां पर वो बाकायदा छानबीन कर रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्ट था, क्या यहां पर किससे ब्लास्ट हुआ, और हालत देख सकते हैं आप गाड़ी की कि काफी ज्यादा नुकसान जो है वो इस गाड़ी को हुआ है। और उसके साथ ही ये एक पशु जहां पर बांधे जाते हैं वो हिस्सा है ये घर का, और सामने आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये आप देखेंगे
कि पशु जो थे वो भी इसकी चपेट में जो है वो आ गए हैं, झुलस गए हैं। और 3 लोग थे जो कि यहाँ पर सोए हुए थे, और जैसे थोड़ी देर बाद जैसे यहाँ पर धमाका होता है तो आग लग जाती है गाड़ी में। और उसके बाद जो 3 लोग हैं, एक बुजुर्ग है, उनका बेटा है और साथ ही उनकी माता है, वो उसमें झुलस गए हैं, जिन्हें अभी फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उसके साथ ही एक मोटरसाइकिल खड़ा था, इस मोटरसाइकिल की हालत जो है वो भी काफी ज्यादा इस समय जो है जल चुका है। ये आप देखें तो ये पूरी तरह से उस ड्रोन के जो ब्लास्ट हुआ उसकी चपेट में जो है वो आया है। और जो गांव वाले हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो कि साथ वाले घर में ही वो भी सो रहे थे, उनका ये कहना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये दरअसल इस दिशा से आता है और सीधा यहां पर आकर वो नीचे यहां पर ब्लास्ट करता है। और उसके बाद पहले गाड़ी में आग लगती है, बाइक में आग लगती है, और उसके साथ ही जब वो ब्लास्ट होता है तो जो बुजुर्ग थे वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, वो भी झुलस जाते हैं। यहाँ पर पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, गांव के लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, जो धमाका हुआ तो ये बाहर ही सो रहे थे सब लोग? इधर ही थे। अच्छा, इधर ही बाहर ही बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। अच्छा, खाना खा रहे थे? हाँ जान। और ये स्ट्रीट लाइट जो थी वो जल रही थी उस समय? नहीं, लाइट जो सीसीटीवी कैमरा की लाइट थी, वो कैमरा उधर चल रहा है। अच्छा, उसकी लाइट जल रही थी। हाँ जी। तो जब ये धमाका काफी जोरदार था? बहुत जोरदार था। हाँ जी। तो ये जो आसपास के लोग हैं वो हैं ये रजत जी, जो कि बचाव के लिए आए हैं। अभी पुलिस जो है यहाँ पर छानबीन कर रही है और क्या ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ पे तलाशने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन ये यहाँ से जो हुसैनी वाला बॉर्डर है, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वो भी यहाँ से महज 10 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है ये जगह सरहद से, बॉर्डर से? कितने? हाँ जी, कितने बजे हुआ है ये रजत जी? महज 10 किलोमीटर है यहाँ से जो बॉर्डर है पाकिस्तान का। इसके आगे ममदोट गांव आता है, ममदोट के आगे जो है वो फिर हुसैनी वाला बॉर्डर जो है, जो मेन बॉर्डर है, वो यहाँ पर आता है। और महज 10 किलोमीटर दूर है ये गांव जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। जी, तो ये ड्रोन के गिरने से हुआ है या कोई और शेलिंग है उसकी वजह से हुआ है? रजत जी, गांव वाले कह रहे हैं कि ये ड्रोन था जो कि उड़ता हुआ इस दिशा से आया है और उसके बाद वो सीधा यहां पर आकर पहले गिरता है, उसके अंदर से चिंगारियां निकलती हैं और थोड़ी देर बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है। और जिसकी ब्लास्ट में न सिर्फ परिवार के लोग झुलसते हैं, यहां पर जो पशु बंधे हुए थे वो झुलस गए और गाड़ी और बाइक जो थी वो उसकी चपेट में आ गई। आप जो दिखा रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि काफी जोरदार धमाका हुआ, क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल पूरी तरह जली हुई नजर आ रही है, आसपास जो चीजें वो भी जली हुई दिखाई दे रही हैं। और पुलिस वहां पहुंची है इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उन्होंने कुछ अभी बताया या? रजत जी, जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, हमसे बाद ही पुलिस जो जहाँ पर पहुंची है, बहरहाल अभी वो यहाँ पर छानबीन यहाँ पर कर रहे हैं। मैं उनसे जरूर कोशिश करता हूँ बात करने का, अगर वो कुछ बता पाए इसके बारे में। सर, ये जो हुआ है अभी, हाँ जी बोलिए जी। अभी ये जो पूरा अटैक हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ अभी कुछ पता लगा? सर्टेन द फैक्ट, वो आर्म फोर्सेस आके बताएंगे, आर्मी वाले आके बताएंगे, बिकॉज ये हमारा एक्सप्लोजिव के साथ हम डील नहीं करते। थैंक यू। तो सर, थोड़ी देर में रजत जी आर्मी वाले जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक्सप्लोजिव क्या था वही कह रहे हैं कि वो आकर बताएंगे, और ये यहाँ पर अभी पहुंचे हैं, छानबीन जो है उनके द्वारा की जा रही है। जी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ में है और एयर कमांडर AS बहल हमारे साथ में है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के सिन्हा हमारे साथ में है। मैं एयर कमांडर बहल आपसे पूछना चाहूंगा, इस ये जो इंसिडेंट हम देख रहे हैं, जिस तरह का एक्सप्लोजन हम देख रहे हैं, गाड़ी में थे वो, एयर कमांडर AS बहल, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी रजत जी, ये जो एक्सप्लोजन हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है, क्या अंदाजा इससे लगेगा? ये लोकेशन कहाँ की थी रजत जी, अगर एग्जैक्ट ये बता दें तो? ये उन्होंने बताया था कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर है। कई अगर ऐसा है कि शेलिंग से हुआ है वो भी हो सकता है, और जो अगर आप कह रहे हैं कि इसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल आके लगा हो या ड्रोन लगा हो, ऐसा लगता नहीं है मुझे, क्योंकि अगर ड्रोन लगता तो उसके पीसेस इसके ऊपर जरूर होते। तो ये कहीं जो फर्स्ट इमेज, क्योंकि सारी इमेज तो यहां से दिख नहीं रही, उतना क्लियर भी नहीं है, जो मेरा अपना रिएक्शन या असेसमेंट है कि इट कुड बी शेलिंग का इफेक्ट रादर देन एनीथिंग एल्स।
हमने कोशिश की थी पुलिस के लोगों से बोलने की, लेकिन उनकी बात भी बिल्कुल सही है। पुलिस का कहना है कि हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहते। जब भी आर्मी के लोग आएंगे वो इसकी जांच करेंगे, वो देखेंगे ये क्या ऑब्जेक्ट था, क्या ड्रोन था, क्या वाकई में ड्रोन था। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनको भी शायद इस बात का बहुत अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये जितने भी देश भर में ड्रोन डिटेक्ट हुए हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, ये एक अकेला ऐसा इंसिडेंट है जहां पर आग लगी है, लोग झुलसे हैं, 3 लोग हॉस्पिटल में हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। बाकी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां में लगाओ कि किसी ड्रोन की वजह से, गिरने की वजह से कोई कैजुअल्टी हुई हो। और जो हमारे जो संवाददाता वहां मौजूद हैं, रिपोर्टर पुनीत परिंजा, वो बता रहे थे कि 3 लोग घायल हुए हैं, गाड़ी बुरी तरह जल गई है और वहां जो जानवर बंधे हुए थे, पशु थे, उनको भी चोट लगी है। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में भी लोग जरूर क्यूरियस होंगे। पाकिस्तान ने कल 400 से 500 के करीब ड्रोन भेजे थे। आज भी हम देख रहे हैं बॉर्डर के इलाकों में हर जगह हमारे रिपोर्टर्स जहां मौजूद हैं, सबने बताया कि कहीं 10, कहीं 12, कहीं 8, कहीं 4 ड्रोन्स आए हैं। क्या इसके पीछे रणनीति हो सकती है लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा? देखिए रजत जी, जो मेरे ख्याल से उनकी जो रणनीति अभी बना रहे हैं, ये मिलिट्री टारगेट्स को तो नहीं कर रहे हैं। उनकी शायद ये सोच होगी कि ये हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। जनरली जब आप डिफेंसिव पोस्चर पकड़ते हैं, जैसा उनका मोबिलाइजेशन हो चुका है, तो इस इलाकों को पकड़ते हैं एक डेप्थ के अंदर में। आगे का जो आपका फ्रंट लाइन होता है, जनरली उसको हम जैसे बीएसएफ है तो उसको रिलीव कर दिया जाता है, वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। वो तो शायद हुआ नहीं। तो ये सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने पुंछ राजौरी में हम देख रहे हैं, जो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं उरी की तरफ। तो कहीं क्या ये कर रहे हैं, क्या अपने इसको एस्केलेट करना इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे सिविलियंस की क्षति माल हो और हम कुछ न कुछ तगड़े तरह से इसका रिटेलिएशंस करें। मेरे ख्याल से वो स्केलेटरी, हमने कहा था नॉन स्केलेटरी है हमारा, जो हमने 7 तारीख को किया था। तो आर दे टेस्टिंग क्या हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं? वो हमें शायद सोच रहे हों कि हम आगे ले नहीं जाना चाहते हैं, हम जो भी हमारी कंपल्शन हो, ऐसा उनका हो सकता है सोच विचार। तो ये तो देखिए, एक आपने इसके पहले दिखाया था कि एक लाइट जल गई और वहाँ पर ये ड्रोन गिर गया आकर के। एक आपने उधर जम्मू की तरफ दिखाया कि वो उसका टुकड़ा गिरा गाड़ी के ऊपर में, उसकी शायद लाइट थी। तो ये तो चीज़ें होंगी, क्योंकि आप पूरे के पूरे यहाँ पर तकरीबन 1,40 लाख लोग तकरीबन इस इलाके में रहते हैं। 1,400 जो बॉर्डर का इलाका है। जी मेजर सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे थोड़ी देर में एक अपडेट लूंगा। रात 9 बजे से कुछ मिनट पहले जम्मू में सबसे पहले पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए थे। इसके बाद अब तक पिछले 1.5 घंटे में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक बॉर्डर के आसपास 14 शहरों में 150 से ज्यादा ड्रोन देखे जा चुके हैं। सरहद के इन हर इलाके में इंडिया टीवी के संवाददाता मौजूद हैं, जो हमें एक लाइव अपडेट दे रहे हैं। निर्णय कपूर ने बताया कि कच्छ के नालिया, जाखो, नारायण सरोवर, लखपत, बनासकांठा बॉर्डर, सांतलपुर, ये सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को डिटेक्ट किया गया। गुजरात के पाटन जिले में ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन सबसे पहले और सबसे ज्यादा संख्या में जम्मू में देखे गए थे। जम्मू में ड्रोन देखे गए और इसके अलावा सांबा और नौशेरा में भी ड्रोन देखे गए।